अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नोवेल में आपका वेलकम है। नोवेल नेम है दीवानी सीज़न 2 बाय साइला रुबाब एपिसोड 3। वैसे मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड तुम्हें पसंद है। जो काम की चीज़ हो वही अच्छी लगेगी ना। ठीक है, खाना तो खाओ। खा कर आया हूँ मैं। वो इसे वहीं छोड़ता कमरे में चला गया। अब खाना गर्म करूँ या ना करूँ। नूरी जख्मों पर नमक छिड़कने आ गई थी। नूरी, वो जो तुम काला जादू की बात कर रही थी, वो कौन सा काला जादू? वो फौरन अनजान बनी। रोशनी को पता था अब वो नखरे दिखाएगी। अच्छा, वो जिस पर आप यकीन नहीं रखती। नहीं नूरी, मुझे भी ऐसा। आपने सच कहा था। आप कभी भी मेरे से मदद मांगने नहीं आएगी। हाँ, वो मैं असल में। क्या हुआ बीबी जी? क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहती है या आप मेरी मदद? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कब कहा? जाओ तुम अपना काम करो। मैं तुमसे क्यों मदद मांगूंगी भला? ओ, मैं तो सोचूं कि भला आप क्यों मदद मांगेंगी। वैसे ईसा भाई ने खाना नहीं खाया। ज़रूर वो आज किसी लड़की के साथ ही बाहर खाना खाकर आए होंगे। नूरी जी, दफ़ा हो जाओ। वो ज़ोर से पैर पटकती कमरे में चली गई। कहाँ से खाना खाकर आए हो? लाइट्स बंद करो, मुझे नींद आ रही है, ईसा ने उकता कर कहा। ठीक है। इसने लाइट्स ऑफ कर दी थी और खुद जाकर सोफे पर लेट गई। कल से वो इससे बात नहीं कर रहा था और आज वो जो 30,000 फालतू में लगा कर आई थी, सिर्फ इसलिए कि वो इससे लड़ाई के बहाने ही सही बात तो करेगा। लेकिन नहीं जनाब, अकड़ ही बहुत है। ठीक कहती है नूरी, किसी ने काला जादू कर दिया है मुझ पर। सबकी नज़र मेरे शौहर पर होती है। मैं ही पागल थी जो इसे दोबारा अपने कॉलेज ले गई। मुझे क्या पता था ये होगा। शमीम बेगम का सारा निज़ाम है ये ना। वो कॉलेज ना जाने का सोचा छोड़ती ना ये होता। लेकिन ईसा को तो कॉलेज जाने के लिए मैंने ही फंसाया था ना। ईसा कब से इंतज़ार कर रहा था कि वो इससे माफ़ी मांगेगी, लेकिन नहीं, इसे तो अपनी गलती का एहसास भी नहीं था। ठीक है, वो इतना इजहार नहीं करता था, लेकिन वो इसे प्यार करता था और ये बात इसे पता होते हुए भी वो इस पर शक कर रही थी, जानबूझकर बार बार आइजल का जिक्र करके, जिसने उसे गौर से भी नहीं देखा था। तुम्हें ज़रूरत क्या थी उसे जलाने के लिए, इस आइजल से बात करने की? उसका ज़मीर उसके साथ आकर बेड पर लेटा। अब बोल लो ना मुझसे कुछ। मैं तुमसे भी नाराज़ हूँ। मैंने क्या किया? तुमने हमेशा मेरी खिलाफ वर्जी की है। कभी मेरे फैसले पर तुमने इत्तेफाक राय नहीं किया। तुम्हारे फैसले इत्तेफाक राय करने वाले होते हैं। नहीं, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे फैसलों पर अमल करके तुम्हारे साथ बैठ कर रो? मुझे पता था तुम भी मेरे अपनी नहीं हो। मेरी बीवी तो मेरी भी सगी नहीं है। बीवियां किसी की सगी नहीं होती यार, गम ना करो। तुम्हें कैसे पता तुम्हारी कौन सी बीवी है? यार, मेरी और तुम्हारी बीवी अलग थोड़ी है क्या? हाँ ना, जितनी रोशनी तुम्हारी बीवी है उतनी ही मेरी। खबरदार, जो आगे तुमने बकवास की हो। वो सिर्फ मेरी बीवी है और मैं इसका इकलौता शौहर हूँ। तुम्हारी इकलौती बीवी फिर सोफे पर क्यों सो रही है? एकदम से ईसा ने अपने सर से बाजू हटाया। वो कब से अपने ख्वाब में ज़मीर से गुफ्तगू कर रहा था। वहाँ क्या कर रही हो अब? इधर आकर सो सकती हो तुम। छोड़ यार, तू सो जा, आज वो मेरे पास। ईसा एकदम से बिस्तर से उतरता इसके सर पर पहुंचा था। उसे ब्लैंकेट समेत उठाया और वापस बेड पर लिटाया। तुम छोड़ो मुझे, मैं तुमसे। बीवी, इस वक्त तुम्हें सोना चाहिए, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। मैं तुम्हारी तरफ मुँह करके नहीं सोऊंगी। ईसा ने खुद ही दूसरी तरफ मुँह कर लिया था। पहले तो कहता था मेरी तरफ मुँह करके सो, मुझे डर लगता है। अपने ब्लैंकेट में सो तुम। ईसा ने कंबल उतार कर अपना लिया था। पहले तो कहता था तुम्हारी ब्लैंकेट में ही नींद आती है, अब तो नींद भी आ जाती है और डर भी नहीं लगता। बीवी, इस वक्त तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। इसकी धमकी पर वो पूरा कंबल मुंह पर तान कर सो गई। और वो बात है कि थोड़ी देर बाद इसका मुंह ईसा की तरफ हो गया, लेकिन नींद इस बेचारी को नहीं आ रही थी, इस वजह से कि रोशनी इसके ज़मीर की बीवी है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो सिर्फ इसकी बीवी थी, इसका ज़मीर को तो अब कत्ल करना लाजिम व मुल्जिम था। इसका ज़मीर अब सामने वाले सोफे पर अकेला बैठा बेचारा शादीशुदा होकर भी सिंगल वाली ज़िंदगी गुजार रहा था और वो अपनी बीवी के साथ सो रहा था, इसे ये बताने के लिए वो सिर्फ इसकी बीवी है, चाहे वो इससे नाराज़ ही क्यों ना हो। क्या यार, ये स्यापा है, ये कॉलेज, मुझे इतनी नींद आई हुई है। मेरा भी दिल कर रहा था कि सारा दिन सोई रहूं, लेकिन हमारी किस्मत में कहाँ चैन की नींद। आज मैं अम्मा के पास रहने आ रही हूँ और ये बात तुम बताओगी अजलान को। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं नहीं इधर रह सकती पूरी रात जब तक मैंने चैप्टर याद नहीं कर लिया। अजलान मेरे सर पर बैठे रहे। तुम्हारा सर तो थक गया होगा फिर। रोशनी, इतनी सीरियस बात में भी तुम्हारा ये सस्ती चीज़ छोड़ने का मतलब? इसका छोड़ो जरी, मुझे भी हैदर ने तब तक नहीं सोने दिया जब तक मैं एक चैप्टर याद नहीं किया। अच्छा है तुम आ जाओगी तो हम दोनों मिलकर कुछ करेंगी। इस पढ़ाई से जान कैसे छुड़ानी है। और मैं, मेरा कोई एहसास नहीं है तुम लोगों को? खुद तो सारी प्लानिंग कर ली और मैं, तुम जा रही हूँ मैं।
मेरा यहाँ कोई नहीं, तुम्हारा वहाँ भी कोई नहीं है रोशनी। वो इस वक्त क्लासरूम में बैठी थी जहाँ से रोशनी उठने की बात कर रही थी। जरी की बात पर इसने अपना बैग टेबल से उठाया और कुर्सी पर रखा। अब वो इनसे एक कुर्सी के फासले पर बैठी। यार एक काम करते हैं ना, मैं और जरताशा तुम्हारे घर आ जाते हैं, कैसा? लेकिन अजलान की अकेले हो जाएंगे ना? तो अम्मी के घर आने से कौन सा उनके साथ मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज रहेगी? बकवास नहीं करो, कोई और प्लान सोचो, मैं अजलान को अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम दोनों बाकी सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि ये एक एक चैप्टर याद करने का क्या सीन है? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने टेस्ट याद नहीं किया? टेस्ट? रोशनी को झटका लगा। वही टेस्ट जिसकी कल तुम्हारे शौहर नामदार ने बात की थी, जिसके पासिंग मार्क्स भी 30 में से 15 है। ये गलत किया ईसा भाई ने, कम से कम 20 नंबर का तो मार्जिन दे देना चाहिए था। कुछ नहीं होता यार, 15 तो आ ही जाएंगे, मुझे अजलान भाई पर पूरा भरोसा है। टेस्ट मैंने याद किया है, उन्होंने नहीं। फिर तो क्या तुम दोनों ये कहना चाहती हो कि तुम लोगों ने टेस्ट याद किया है? रोशनी एकदम डिस्क पर हाथ मारती इन पर भड़की। क्लास जहाँ थी वहीं रुक गई। ये रोशनी और इसका गैंग दिल तो करता था उनको फांसी पर लटका दो। ये बोलने वाली आइजल थी जो अपनी दोनों सहेलियों के हमरा क्लासरूम में दाखिल हुई। क्या तुमने याद नहीं किया? नहीं, हमारे दरमियान टेस्ट याद करने का कोई मायदा नहीं हुआ था। फिर तुम लोग? रोशनी अब तो जज्बाती होती जा रही थी। देखो रोशनी, क्या देखूं? मुझे तो कुछ ही नहीं नज़र आ रहा। तुम लोगों के धोखे ने मुझे अंधा कर दिया। रोशनी यार, हम ऐसा कभी ना करते, पर अजलान, मुझे पहले ही पता था नूर ठीक कह रही है। अब नूरी कहाँ से आ गई बीच में? सब कुछ बदल रहा है। तुम लोग भी टेस्ट याद करके आई। ईसा भी मेरे से बात नहीं करता, खाना भी बाहर से खा कर आता है। नूरी सच कह रही थी। क्या बकवास कर रही हो? कह तो रही हूँ कि हैदर की धमकी की वजह से मुझे पढ़ना पड़ा। अगर मैं ना पढ़ती तो वो जैक को कहीं छोड़ाता। हाँ रोशनी, अजलान ने कहा अगर मैं टेस्ट याद नहीं करूँगी तो मुझे रात में आइसक्रीम खिलाने नहीं लेकर जाएंगे वो। तुम दोनों की दोस्ती इतनी सस्ती निकली? तुमने जैक को मुझ पर फोकियत दी? नहीं रोशनी। रोशनी ने अपना बस्ता उठाकर कंधों पर डाला। अब वो वहाँ से जाने लगी। टेस्ट तो इसे आता नहीं था। क्लास लेने का मकसद बेइज्जत होना, जो वो सुबह सुबह होना नहीं चाहती थी, वो भी इस आइजल के सामने। रोशनी रुको यार, बात तो क्या सुनूं मैं? तुमने मुझ पर आइसक्रीम को फोकियत दी। वो अपने ना नज़र आने वाले आंसू साफ करती पीछे की तरफ बढ़ती जा रही थी। अभी भी मौका है, कह दो ये झूठे साजिश है कि एक धोखा है। कह दो कि ये सच नहीं है। ये इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है? मैं इसकी जगह होती तो इससे ज़्यादा करती शायद। जरताशा बड़बड़ाती बोली। तुम लोग चाहो तो मुझे रोक सकती हो। रुक जाओ प्लीज़। जरताशा ने अपना बाजू इसकी तरफ बढ़ाया। पूरी क्लास की फिल्म देखने में मसरूफ़ अमल थी। एक शर्त पर रुकूंगी। कैसी शर्त? बोलो। हूर अपनी जगह से खड़ी होती जल्दी से बोली। तुम लोग ये टेस्ट नहीं दोगी। इसने अपने कदम रोके। जरताशा ने अपना बाजू पीछे कर लिया और हूर दोबारा से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। मतलब साफ था कि वो ये कभी नहीं करेगी। बेवफा। इसने बैग पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। वो इनकी तरफ देखे पीछे बढ़ती जा रही थी जब किसी से टकराई, और अब इसको दिन में तारे नजर आ गए थे। लगता है आपको नज़र बहुत कम आता है, या आपको गिरना बहुत ज़्यादा पसंद है? ईसा ने एक हाथ से उसे पकड़ा हुआ था और एक हाथ में किताब और आज का टेस्ट। हैदर, हूर और नवेरा बेगम इस वक्त टीवी लॉन्च में बैठे। इतवार था तो हैदर कॉफ़ी से छुट्टी थी। जैक भी कहीं बाहर खेलने में मसरूफ़ था। सामने टीवी लगा हुआ था जिस पर हैदर कोई फुटबॉल मैच देखने में मसरूफ़ था। हूर और नवेरा बेगम मटर निकाल रही थी। हैदर में क्या सोच रही थी कि मेरी बेगम ने कुछ सोचा है तो यकीनन बुरा ही सोचा होगा। देखा अम्मी, इन्हें ये कैसे बात करते हैं मेरे से? हैदर, मैंने रिमोट ले लेना है तुमसे। हद है, अपनी बीवी से मजाक भी नहीं कर सकता बंदा। अच्छा ना तो गुस्सा ना हो हैदर। हूर के इतने प्यार से बोलने पर वो सत के बारी बिल्कुल नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे अपनी बीवी की चालाकियों का अच्छे से पता था। हैदर, आप मेरी एक बात मानेंगे? बिल्कुल भी नहीं। अम्मी देखिए इन्हें। अम्मी, क्यों देखे तुम्हें? तुम अपने शौहर से बात करो ना। शौहर को मैंने एक और चमचा मारना है। अम्मी, आप हमेशा अपनी बहू की तरफदारी करती हैं। मैं बता रहा हूँ ये कोई अच्छी बात नहीं। तुम इधर रिमोट मेरी तरफ करो, मैं अपना ड्रामा लगाती हूँ। क्या फ़ायदा ड्रामे देखने का? एक बहू तो संभाल ही नहीं जा रही आपसे। हूर गुस्से से वहाँ से उठी और जाकर लॉन में बैठ गई। कर दिया ना नाराज़ उसे? मैंने क्या किया उसे? हैदर तो हैरान था इस बात पर कि वो नाराज़ किस बात पर हो गई है। कब से कह रही थी वो इसकी बात नहीं सुन रहे थे तुम। लेकिन मैं, चलो जाओ मनाओ उसे, पर जाओ भी अब।
नवेरा बेगम ने रिमोट इसके हाथों से लिया और इसे बाहर दफा होने का कहा। वो बेचारा अपने जूते पहनते बाहर आया जहां वो झूले पर बैठी जैक की तरफ बॉल फेंक रही थी। वो भी खुशी खुशी बॉल पकड़कर वापस उसकी तरफ लाता ताकि वो दोबारा फेंके। अभी जैक बॉल वापस ला ही रहा था वापस जब हैदर ने उसके मुंह से बॉल निकाल कर पीछे की तरफ फेंका। जाओ लेकर आओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा। घूर क्या रहे हो, जाओ, मैं तुम्हारी बात का जवाब नहीं दूंगा। वो जबान बाहर निकालकर सामने जाकर बैठ गया। ढीठपन पर तो वो अपनी अम्मा जैसा था। देखा हुरिया, मेरी बात नहीं मानता, फिर भी तुम कहती हो मैं इससे प्यार नहीं करता। वो इसके साथ आकर झूले पर बैठा। तुम पर ही क्या है, मुझ पर? तुम भी तो मेरी कोई बात नहीं मानते। और ऐसा कब हुआ? वो अपना चेहरा उसकी तरफ करते बोला, अदब व एहतराम से बोला, लेकिन हूर ने अपना मुंह रूठे हुए बच्चों की तरफ दूसरी जानिब मोड़ लिया। क्या हुआ, बताओ तो सही बेगम। तुम जेलिस होते हो कि अम्मी मेरे से प्यार क्यों करती है? व्हाट? उसकी हैरानगी जायज़ थी। मैं क्यों जेलिस? तुम चाहते हो आंटी जालिम सासों की तरह मुझ पर जुल्म करे, मेरे से सारे घर के काम करवाए और सिर्फ तुमसे प्यार करे। वो रोने लगी। हैदर तो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। मतलब वो मजाक भी नहीं कर सकता था। इसकी बीवी इतनी जज्बाती थी। ऐसा कब हुआ? जैक सामने बैठा भौंकने लगा कि उसकी वालिदा क्यों रो रही है। तुम जब भी मेरी वालिदा के पास होते हो कुछ गलत ही होता है। वह हैदर को घूरते बोला, मेरी मम्मा तो वैसे भी मुझसे दूर रहती थी। तुम चाहते कि अम्मी भी मेरे से प्यार? यार हूर, तुम पागल हो गई हो। इसे हूर का सर अपने कंधे पर से लगाया। मैं क्यों जेलिस होने लगा यार, मुझे तो खुशी होती है। रोना तो बंद करो यार। वो उसके चेहरे से आंसू साफ करता परेशानी से बोला, मेरी बात सुनो हूर, मैं जब तुम्हें अम्मी और जरी को एक साथ इतना खुश देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। वो नरमी से उसके बालों में हाथ फेरते बोला, तुम्हें पता है ना, जरी के लिए अजलान की सेकंड मम्मा ने कितना प्रॉब्लम क्रिएट किया और इसकी वजह से तुम्हारी और रोशनी की भी जान खतरे में थी। मैं तो शुक्र करता हूँ कि हमारा खानदान उस खानदानों में शामिल नहीं जहाँ हर वक्त सास बहू और ननन भाभी की जंग शुरू रहती है। रिश्ते ना बस थोड़ी सी तवज्जा के मोहताज होते हैं। अगर इन्हें हम तवज्जा दे तो ये कायम रहते हैं, अगर तवज्जा देना छोड़ दे तो ये गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। तुम बहुत अच्छी हो, कॉलेज जाती हो, वापस आकर अम्मी से इतनी बातें करती हो, किचन में उनकी हेल्प करती हो, इनकी बहू नहीं उनकी दोस्त बनकर रहती हो, इसीलिए वो भी तुमसे इतना प्यार करती है। तुम्हें एक बात बताऊं? हैदर एकदम सवाल पूछने पर इसने अपना सर इसके कंधे से उठाया और आईब्रो उचका के बोला, बताऊं, तुम्हारी वजह से अम्मा ने मुझे थप्पड़ भी मारा था। व्हाट? वाई? वो तहज्जुद के मारे बोली, बस मारा था ना, अब छोड़ो। वो वापस उसका सर अपने कंधे पर रखते बोला, नहीं ना हैदर, मुझे बताओ। वो वापस अपना सर उठाती बोली, बस थी 1 बजे। वो वापस उसका सर कंधे पर रखते बोला। इससे पहले वो फिर उठाती, वो दूसरी जानिब मजबूती से अपना हाथ रख गया। एक हाथ इसका हूर के हाथ में था। ये क्या तरीका हुआ? अगर बतानी थी तो पूरी बात बताते, नहीं तो ना बताते। छोड़ो अब मुझे, मैं फिर से नाराज़ हूँ। नहीं, नाराज़ नहीं हूँ। ये बताओ तुमने क्या बात करनी थी? पहले वादा करो मेरी बात मानोगे? वादा नहीं कर सकता भाई, तुम्हारी बातें कहाँ मानने वाली होती है। मैं फिर जाकर अम्मी से पूछ लूँगी क्या आपने हैदर को थप्पड़ क्यों मारा था। कितनी चालाक हो तुम हूर। बीवी किसकी हूँ? अच्छा बोलो, पहले वादा करो। वो अपना हाथ आगे करते बोली, जिसे वो मुंह बनाता थाम गया। अब छोड़ो। वो अपने हाथ की बात कर रही थी। नहीं, अभी वादा पक्का नहीं हुआ। तो कैसे पक्का होगा? हो गया। वो इसका हाथ लबों से लगाता बोला, शर्म करो, लॉन में बैठे हैं हम। तो क्या लॉन में कहीं ये लिखा है कि यहाँ मियाँ बीवी का रोमांस करना ममनू है? हैदर, बी सीरियस। हूर अब जूते उतार कर उसकी तरफ मुकर के झूले पर बैठी हुई थी और वो अपना चेहरा उसकी तरफ किए इसकी बात सुनने के लिए तैयार बैठा था। ज़रूर वो कोई ना कोई धमाका ही करने वाली थी। बताओ भी अब। बता रही हूँ, सब्र करो। देखो हैदर, कब से घर में कोई फंक्शन नहीं हुआ। अभी पिछले महीने ही तो हमारी शादी की सालगिरह हुई थी। वो पिछले महीने की बात है पागल। वो इसके कंधे पर थप्पड़ मारते बोली, अच्छा फिर मैंने ये सोचा है क्यों ना एक फंक्शन रखा जाए। मतलब खर्चा करवाना चाहती हो मेरा? हैदर, अच्छा फिर मैं ना जरी और रोशनी को भी बता दिया है। हम तीनों ने मिलकर ये प्लान किया है। हूर ने बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ा। किस्तों में क्यों बता रही हूँ, जल्दी बताओ। हमने ये प्लान किया है क्यों ना जैक की बर्थडे मनाई जाए। क्या? पहली फुर्सत में इसने हूर का हाथ अपने हाथ से आज़ाद करवाया।
हाँ ना, जैक की बर्थडे है, देखो अपनी बर्थडे के नाम पर वो कितना खुश हो रहा है। हैदर ने जैक की तरफ देखा जो उछल रहा था। इसको ये नहीं पता था वो क्या बात कर रहे हैं, पर अपनी वालिदा की खुशी में वो खुश था। मैंने सब कुछ तय कर लिया, बर्थडे का थीम, जैक के कपड़े, और मैं सोच रही थी हम जैक के कुछ दोस्तों को भी बुला लें। दोस्त मतलब और कुत्ते? वो मन मनाया। ऐसा नहीं हो सकता हुर, तुम अपने होश हवास में हो। तुमने वादा किया है, ये गलत है हुर। जो भी है तुम वादा कर चुके हो। मैं अपने घर में इस कुत्ते की सालगिरह कभी नहीं। वो नफ़ी में सर हिलाता अंदर चला गया। हुर भी उसके पीछे ही थी। हैदर, तुमने वादा किया है। मैंने कोई वादा नहीं किया, मेरी याददाश्त चली गई है। क्या हो गया है, फिर से लड़ रहे हो दोनों? अम्मी आप सुनेगी तो आप भी लड़ेगी। क्या हुआ? अम्मी, उन्होंने वादा किया है कि मेरी बात मानेंगे, अब ये वादे से फिर गए। इसे पूछिए ज़रा कि ये क्या करना चाहती है। बताओ अब अम्मी को। तुम चुप करोगे तो बताऊंगी ना। वो नहीं बताएगी, मैं बताता हूँ। आपकी बहू रानी चाहती है कि हम अपने घर में इस कुत्ते की सालगिरह रखें और इसमें सबको बुलाएं। तो इसमें गलत क्या है? हैदर तो अपनी वालिदा माजिदा की बात सुनकर गिरते गिरते बचा। मैंने अम्मी को पहले ही बताया हुआ था। वो इसकी हैरानगी पर बोली, अम्मी आप भी? चलो अब बच्ची को पैसे दो, आज ही बर्थडे है, कल तो उन्होंने कॉलेज जाना है, अभी सामान भी लाना है। मैं ऐसी किसी भी सालगिरह में शिरकत नहीं करूंगा। हद है, आप दोनों मिल गई। तुमने कॉलेज का सबक तो कभी पढ़ा नहीं, कुत्ते की सालगिरह मनाने की पड़ी है तुम्हें। ठीक है, नहीं देने पैसे तो ना दो, मैं अपने पैसों से कर लूंगी। वो कहाँ जेर होने वाली थी। मेरे होते हुए इस घर में ये पार्टी नहीं होगी। वो शेर थी तो वो भी सवा शेर था। हुर तुम जाओ, तैयारी करो, और तुम जाओ बाहर। जब पार्टी खत्म होगी तो आ जाना। अम्मी? क्या अम्मी? हुर तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, जाओ देखो तुम, और मेरा पर्स लेती आओ। इसको रहने दो अपनी जिद पर। जब पूरा नहीं कर सकते थे तो वादा क्यों किया? वो इसकी तरफ देखती दुख का इजहार करती बोली, और वो बस अपनी बीवी और वालिदा को देखता ही रह गया। क्या हो रहा था इसके साथ? आज मामूल के खिलाफ रोशनी बेगम कुछ जल्दी ही उठ गई। इतवार वाले दिन ईसा तो जिम करके अपनी नींद पूरी करता। वो तकरीबन 11 बजे उठकर बाहर आया तो वो सामने ही अपना बैग तैयार करती उसे नजर आई। पहले उसने सोचा कि उससे पूछे, लेकिन फिर इग्नोर किए किचन की तरफ बढ़ा। नूरी, नूरी किधर हो? नाश्ता कौन बनाएगा? वो किचन से ही उसे आवाज़ें देते बोला। पता भी था आज इतवार वाले दिन नूरी अपने घर वापस जाती है, फिर भी जानबूझकर बस अपनी बेगम को सुबह ही सुबह बुलाने की खातिर। नूरी? वो इसे ढूंढता अब दोबारा हॉल में आया। वो इतने ज़्यादा कपड़े क्यों रख रही थी, उसे हैरत हुई। नूरी किधर है? इसके सर पर खड़ा होता वो बोला, घर गई अपने। इसे कपड़ों वाला बैग बंद किया और किचन की तरफ चली गई। पीछे अभी वो मामला समझने की कोशिश में था। सामने ही सोफे पर उसका ज़मीर भी मामला समझने में मसरूफ़ था। क्या समझ आया? नाराज़ हो गई है वो। लेकिन नाराज़ तो मैं था उससे। चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए ना। वो बिल्कुल खामोशी से उसके लिए फ्रिज से आटा निकाल कर पराठे बनाने में मसरूफ़ हो गई और वो हॉल में टीवी लगा कर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो एक नज़र किचन में आराम, सुकून और गहरी खामोशी से काम करती अपनी बीवी पर भी डाल लेता और फिर उसके इस बैग की तरफ देखता। नाश्ता बना रही है, मतलब नाराज़ नहीं है। ईसा पता नहीं खुद को तसल्ली दे रहा था या अपने ज़मीर को। नाश्ता बना रही है वो भी तुम्हारे कहे बिगैर, समझ रहे हो? इसका ज़मीर उसे आगे आने वाले हालात के लिए तैयार कर रहा था। तुम असल में जल रहे हो कि मेरी बीवी मेरे लिए नाश्ता बना रही है। वो ज़रा इतरा कर बोला। मेरी बीवी पर इसने खासा जोर दिया। तकरीबन 10 मिनट की खामोशी के बाद वो ट्रे हाथ में पकड़ती हॉल में आई और उधर ही टेबल पर लगा उसका नाश्ता रखा। 2 आलू वाले पराठे और साथ उसकी पसंदीदा पुदीने वाली चटनी। देखो सब मेरी पसंद का है। इसे आंखों ही आंखों से ज़मीर को बोला। वो जैसे खामोशी से आई थी वैसे ही खामोशी से वापस चली गई। जहाँ तक मेरा ख्याल है पहले वो तुम्हारे साथ बैठ कर नाश्ता करती थी। अभी इसने पहला निवाला ही लिया था कि उसका ज़मीर बोला। अभी ईसा को कॉफ़ी मशीन चलने की आवाज़ आई। इतनी खामोशी से अब इसे खौफ आने लगा। 1 हफ्ते से इन दोनों के दरमियान इतने अच्छे तरीके से बात नहीं हुई थी। ईसा को अंदाज़ा हो गया था कि वो अपनी बीवी से नाराज़ था और वो अपनी बीवी से नाराज़ होने की वजह से अब इसकी बीवी इससे नाराज़ हो गई थी। इसके नाश्ते से फारिग होते ही कॉफ़ी वाला मग इसने लाकर टेबल पर रखा। तुमने नाश्ता कर लिया? वो हल्की सी आवाज़ में बोला जो शायद इसने सुनकर अनसुनी कर दी। इससे पहले वो कोई बात करता दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रोशनी के कदम दरवाजे की जानी बड़े ही थे कि वो सोफे से उठा। मैं देखता हूँ। फिर जो सामने बंदा था उसे देखकर सर से पांव तक इसके जिस्म में कांटे चुभ गए। एक जलन की लहर दिमाग से होती दिल पर जाकर टकराई। कॉफ़ी भी उसे निहायत कड़वी महसूस होने लगी। उसका दिल किया यहाँ मुंह पर ही उस दरवाज़ा बंद कर दे, लेकिन हाँ ये मजबूरियाँ। अस्सलाम वालेकुम ईसा भाई।
वालेकुम अस्सलाम। वो खासे वक्फे के बाद बोला, लगता है आप सरप्राइज हो गए मुझे देखकर। बहुत ज़्यादा। मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाता वो इसके गले मिला। हद नोमी, मैं सुबह से तैयार बैठी हूँ। उसे देखते ही वो नाराज़गी से बोली। ईद दरवाज़ा बंद करते ईसा के हाथ रुके। माजरत माजरत, वो अपने कान पकड़ते बोला। अब क्या मेहमानों के साथ नाराज़ होकर बैठोगी? सच्ची यार, ट्रैफिक में फंस गया था, माफ़ कर दो। ईसा ने गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपनी मुट्ठियाँ ज़ोर से बंद की। स्वाद आया अब। इसका ज़मीर आ चुका था इसे ताने कसने। इसने आंखों से ही उसे दफ़ा होने का बोला। अब मिलोगी नहीं? इससे पहले नोमान साहब रोशनी बेगम को गले से लगाते ईसा चीखा। इन दोनों ने परेशानी से उसे देखा। क्या हुआ ईसा भाई? कुछ नहीं, वो छिपकली थी। छिपकली? वो जल्दी से आकर रोशनी के साथ खड़ा हो गया। तुम क्या खड़ी हो? जाओ, मेहमान आए हैं, कोई चाय पानी लेकर आओ। तुम बैठो ना नोमान। नहीं नहीं, बैठने का वक्त नहीं है, मैं रोशनी को लेने आया था। क्या? मेरा मतलब है किस लिए? ऐसे ही अंकल ने बोला कुछ दिनों के लिए रोशनी को घर ले आते हैं, फिर उन्होंने अमेरिका चले जाना है। मेरी भी मम्मा आई हुई है और बाकी सारे बहन भाई भी तो। लेकिन रोशनी तो कॉलेज जाती है। हाँ, तो वो वहीं से कॉलेज चली जाया करेगी। वैसे तो आंटी ने बोला है कि वो कुछ दिनों की छुट्टी ले लेगी रोशनी की। लेकिन तुम बैठो, मैं बस अंदर से अपना फ़ोन लेकर आई। आंटी ने बोला था कि आप भी आए, पर रोशनी ने बताया कि आप थोड़ा मसरूफ़ होते हैं। वो बेचारा ना हंस सकता था ना रो सकता था। अभी तो फरहान और कामरान से भी नहीं मिले आप। वो शादी पर नहीं आए थे। रोशनी मेरे से ज़्यादा इनसे अटैच। आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें, मैं ज़रा रोशनी को देख कर आता हूँ। अभी वो चार्जर, फ़ोन और हैंड बैग पकड़ कर बाहर निकल ही रही थी जब वो सामने दरवाजे पर आकर रुका। इसने साइड से निकलने की कोशिश की जिससे वो नाकाम बना गया। ये सब क्या है? वो दरवाज़ा बंद करते बोला। रास्ता दो। तुम मेरे से बिगैर पूछे कैसे जा सकती हो? और मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? और तुम जानती हो मुझे नोमान बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी उसके साथ जाने का मकसद? मैं कब पूछती तुमसे? मेरे से बात करके राजी थे तुम? मेरी फुप्पी आई हुई है घर और मुझे उन्हें मिलने जाना है। इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ भी तो जा सकती हो। शुक्रिया। इसे साइड से निकलकर दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया। उरुश, ये बदतमीजी है। वो मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। मैं तुमसे बहस कर करके थक चुकी हूँ ईसा। वो दरवाज़ा खोलती बोली। तुम नाराज़ होकर जा रही हो? मैं कौन होती हूँ तुमसे नाराज़ होने वाली? बस मेरे कज़न्स आए हुए हैं, मैं बाबा ने मुझे बुलाया है तो मैं जा रही हूँ, दैट्स इट। ठीक है जाओ, लेकिन ये बात जहन से निकाल दो कि मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा या तुम्हें मनाऊँगा। इसकी बात का जवाब दिए बगैर वो कमरे से निकल गई। ईसा का गुस्सा इस वक्त आसमान पर था। वो बाहर जाकर कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता था, इसीलिए कमरे में ही बैठा रहा। ठीक है, जाती है तो जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोफे से कशन उठाकर वो ज़ोर से दीवार पर मारता बोला। ये बदतमीजी है, मैं भी नहीं जाऊंगा इसके पीछे। बदतमीजी की कोई हद भी होती है। ये क्या? शौहर से पूछे बगैर मुंह उठाया और नामहरम के साथ चल दिए। अगर उसे मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दोबारा सोफे पर गिरता बोला। दोनों हाथों से बाल इसने अपने पकड़ रखे थे। माथे पर सिलवटों का जाल था। कमरे की हालत कुछ ही देर में बदल गई थी। बेडशीट उतर गई, कशंस कहीं पड़े थे, सिरहाने कहीं पड़े थे। उसकी नज़र ड्रेसिंग पर पड़े उसके मेकअप की तरफ थी। ये भी ले जाती, ये क्यों छोड़कर गई? इसका सारा मेकअप उठाकर इसने दराज खोलकर उसमें गिराया। ठीक है, मैं भी अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से गुजारूंगा। वो शीशे में नजर आते अपने अक्स की तरफ देखते बोला और अलमारी की तरफ बढ़ा। अलमारी खोली तो सामने ही उसके कपड़े लटके नजर आए। ये भी ले जाती, ये क्यों रख गई इधर? इसने अपने कपड़े सारे निकाले और अलमारी का दूसरा दरवाज़ा खोला। इसमें भी महारानी के कपड़े लटके थे। अब भी कहीं जाना पड़ जाए तो बोलेगी मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं हैं। इसके सारे कपड़े इसने एक एक करके निकाले और दूसरे खाने में रख दिए। मैं तुम्हारे कपड़े भी नहीं देखना चाहता। इसके वाले खाने को इसने लॉक लगाया और अपने कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ा। वहाँ भी सिंक पर इसके शैम्पू, बॉडी वॉश, फेस वॉश, नाइट क्रीम्स और पता नहीं क्या क्या रखा था। इनको तो मैं अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ। तुम्हारे वापस आने तक ये सब खत्म ना किया तो कहना। सबसे पहले इसने कोई क्रीम पकड़ी। ये शायद मुंह पर ही लगाते हैं, पहले हाथों पर लगाता हूँ। इसने क्रीम निकालकर दोनों बाजू पर लगाना शुरू की। इससे पहले वो मुंह पर लगाता, इसकी नज़र क्रीम पर लिखे अल्फाज पर पड़ी। इंस्टेंट हेयर रिमूवल क्रीम। फिर क्या था, वॉशरूम में इसकी चीखें बुलंद हुई। जल्दी से इसने अपने बाजू पर पानी गिराया और ऊपर साबुन लगा लगा कर इसने क्रीम साफ की, लेकिन क्रीम अपना असर दिखा चुकी थी। इसके बाजू पर जगह जगह से बाल उतर गए थे। ऐसे मालूम होता था जैसे बाल झड़ लगा हो। रोशनी, जरी तुम्हें आज घर रह कर पढ़ना चाहिए था और तुम मुझे यहाँ शॉपिंग मॉल ले आई। हद है अजी, हर वक्त पढ़ने की बातें ना किया करें। मुझे लगता है आप मेरे शौहर नहीं, मेरे प्रोफेसर हैं। वो इसका हाथ पकड़े लिफ्ट पर चढ़ती बोली। अब बताओगी हम यहाँ क्या करने आए हैं? बताया तो था, जैक की बर्थडे है आज, उसका गिफ्ट लेना है।
कौन है ये जैक? आपका भतीजा? वो कहका लगाती बोली, जिस पर अजलान ने उसे घूरा। घर से वो बस ये बताकर उसे साथ लाई थी कि गिफ्ट लेना है। यहाँ आकर वो इसे बता रही थी कि कुत्ते के बच्चे का गिफ्ट लेना है। अब ये क्या नया शोशा छोड़ा है तुम लोगों ने? आप क्यों मेरी सांस की तरह मुझ पर टोंट किए जा रहे हैं? वो कमर पर हाथ रखती लड़ाई वाले मूड में आती बोली। इसके बाद अजलान चुप हो गया। काफ़ी ढूंढने के बाद उन्हें एक दो दुकान नजर आई जहाँ से उसने जैक के लिए फुटबॉल लिया। अब इसे भूख लग चुकी थी। वो कैफे लाइन में खड़ा इसके लिए बर्गर और जूस खरीद रहा था। जरी अपने काम में मगन शॉपिंग बैग टेबल पर रखती वहां बैठी। अजलान? जरी को ऐसे लगा जैसे किसी ने अजलान को आवाज़ दी हो। इसे सामने देखा तो अजलान किसी लड़की के साथ खड़ा था। कहीं ये नायला की बच्ची तो नहीं? ये ऑफिस के बाहर भी मेरे बंदे को पीछा नहीं छोड़ती। वो बड़बड़ाती बोली, लेकिन ये क्या, इस लड़की के साथ तो बच्चा भी था। उसके दिमाग में खतरे की घंटियां बजना शुरू हुई। क्या ये वही बच्चा तो नहीं जो इस दिन अजलान के ऑफिस में आया था? और क्या ये वो इनाया तो नहीं जो अजलान के ऑफिस आई थी? 1 मिनट के अंदर वो उठकर उनके पास पहुंची। अजी, मुझे भूख लगी है। वो सिरे से इन्हें इग्नोर करती बोली। इनाया इनकी शादी पर नहीं आई थी, उसे अजलान ने खुद ही नहीं बुलाया था। इस लड़की को यहाँ देखकर उसे हैरत नहीं हुई थी। उसे उस दिन ही पता चल गया था ये वही लड़की है जिसके लिए अजलान ने उसे ठुकराया था। ये कौन है? ये इनाया है, मेरी कॉलेज की दोस्त, और ये इनका बेटा। इनाया ये मेरी दोस्त, मैं इनकी बीवी जरताशा चौधरी। वो अजलान के बोलने से पहले ही बोली। अजलान, तुमने अपनी शादी पर बुलाया नहीं? वो बस खैर, मैं इनाया अली हूँ, अजलान की बचपन की दोस्त। हम लोग एक ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में साथ ही पढ़ते रहते थे। जरताशा के लिए ये बात हजम करना थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ। हद अजी, तुमने बताया नहीं अपनी बीवी को मेरे बारे में? वो जानबूझकर अजलान को तंग कर रही थी मजाक से, लेकिन उसे क्या पता था अजलान की बीवी कितनी जहरीली है। अजी, जरताशा ने उसे अजलान की तरफ देखा। उसकी आंखों में जलन के शोले अजलान को नजर आने लगे, जिस पर वो नरमी से उसका हाथ थाम गया। क्या हम लोग ऐसे ही खड़े रहेंगे? खड़े क्यों रहेंगे? चलो हमारे साथ बैठो, मैं आपको अच्छा सा बर्गर खिलाता हूँ। अजलान इसे गोद में उठाता बोला। जरताशा का हाथ छूट गया। वो चारों अब एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। ऑर्डर भी आ गया था कुछ देर में। क्या वह जरताशा खामोश हो गई? नहीं तो बस ऐसे ही। अजलान तो ऐसे इनाया के बच्चे के साथ खेलने में मसरूफ था जैसे उसका अपना बच्चा हो। अली आया हुआ है पाकिस्तान, बस अगले हफ्ते ही आ रहा है। फिर तो अली से भी मुलाकात होगी। हाँ क्यों नहीं, तुम दावत करोगे तो हम ज़रूर। हाँ हाँ ज़रूर, बस तुम आ जाना। जरताशा ने अजलान की प्लेट में जिंग बर्गर रखा और इनकी गुफ्तगू में वो बिल्कुल नहीं बोलना चाहती थी। अजलान, ये तो बर्गर नहीं खाता। इनाया के बोलने पर इसने हैरानगी से अपनी नज़रें उठाई। पहले नहीं खाता था, अब खा लेता हूँ। वो जल्दी से अपनी सफाई देते बोला, आपकी बीवी को गुस्सा आ रहा है। ये बात जरताशा के कानों में पड़ चुकी थी। आप कुछ बोल नहीं रही? मैं तो हर वक्त बोलती रहती हूँ। आप काफ़ी अरसे बाद मिली अजलान से, मैंने सोचा आप दोनों की जी भर के बातें कर ले। मैं तो दिन रात अजलान के साथ ही होती हूँ ना। वो मुस्कुराती है अजलान के कंधे पर अपना हाथ रखती बोली, जिस पर इनाया ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की। वो जेलस हो रही थी और अजलान डर रहा था कि उसकी बीवी अब उससे नाराज़ हो जाएगी। पहली दफ़ा अजलान को किसी से डरता देख रही हूँ। यार इनाया, बस करो, तंग ना करो, खाओ आराम से। तुम भी खाओ जरी। नहीं मुझे भूख नहीं है, पर अभी तो मैं एक फ़ोन कॉल करके आती हूँ जरी। वो वहाँ से अपना फ़ोन पकड़ती बाहर निकल गई। उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी अब। इनाया, यार मम्मा आप क्यों हंस रही है? आई एम सॉरी यार, वो इतनी क्यूट लग रही थी, मतलब इतनी सी बात पर वो जेलस। तो मेरे लिए मुश्किल पैदा कर रही हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आप दोनों क्या बात कर रहे हैं। आपके जो ये अंकल है ना, ये आंटी से डर गए। पर क्यों? वो तो इतनी प्यारी है। इसकी बात पर वो दोनों हंसे। प्यारी तो खैर वो बहुत है, ज़्यादा हंसो नहीं, वो बाहर से हमें ही देख रही है। इनाया की बात पर इसने वेटर को बुलाया, जरी का जूस और बर्गर पैक करवाया। अगर मेरी बीवी नाराज़ हुई तो तुम्हारी खैर नहीं इनाया। ये बदला है मुझे अपनी शादी पर ना बुलाने का। वो कंधे उचकाती बोली, फिर मिलेंगे, अली आया तो मुझे फ़ोन करना। वो इसके बेटे के सर पर प्यार करता और अपने शॉपिंग बैग उठाता जल्दी जल्दी में बोला, अली के आने से पहले ना करूँ फ़ोन? बिल्कुल नहीं, मेरी बीवी तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। वो इसे उंगली से फ़ोन करता बोला, अच्छा ईसा को सलाम देना, खुद फ़ोन कर लो उसे। मुझे तो अभी भी कुछ समझ नहीं आया मम्मा।
तुम बर्गर खाओ बेटा, जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें भी सब कुछ समझ आ जाएगा। कितने वक्त बाद वो आज ऐसे मिले थे। अज़लान को खुश देखकर उसे भी खुशी हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, सब कुछ पहले जैसा होने लगा था। अज़लान को वो मिल गई थी जिसकी तलाश में वो हमेशा परेशान रहता था। ईसा की भी शादी हो गई थी। ईसा की कॉल गई थी उसे, लेकिन तब तक वो अली से मिलने बाहर गई हुई थी। इनाया का उधर ससुराल था जिनके साथ वो खुश थी। वक्त के साथ साथ कितना कुछ बदल जाता है। पहले वो तीनों दोस्त थे, एक दूसरे के बगैर उनका पल नहीं गुजरता था। फिर दोस्ती मोहब्बत में बदली और मोहब्बत नफरत में। एक मुकाम ऐसा भी आया कि वो एक दूसरे की शक्ल तक देखने के रवादार नहीं थे। लेकिन वक्त फिर से इन्हें साथ ले आया था। गुजरते वक्त ने पुराने जख्मों पर मरहम रखकर इन्हें सी दिया था। अब इन जख्मों को लोग भूल गए थे। इन तीनों की शादियां हो गई थी। अब इन तीनों की पसंद नापसंद भी बदल चुकी थी और वो सब अपने अपने हमसफ़र की पसंद के मुताबिक ढल चुके थे। बेशक वक्त सबसे बेहतरीन मरहम है। क्या देख रही हो? मैं यहाँ हूँ। फ़ोन पर बात कर रही थी। फ़ोन तो तुम्हारा बैग में है, मैं बस निकालने लगी थी। ऐसे क्यों उठकर आ गई वहाँ से? हम लेट हो रहे हैं। वो इसके आगे आगे चलने लगी। तुम जेलस हो रही हो? मैं क्यों जेलस होने लगी? इनाया से? वो आपकी दोस्त है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तो तुम जेलस नहीं हो रही? वो इसके पीछे पीछे चल रहा था। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा फिर मैं उसे बुला लाता हूँ। हम रास्ते में उसे। अज़लान, वो एकदम गुस्से से चीखती हुई बोली। मान जाओ ना कि जेलस हो रही थी। हाँ हो रही थी। तो प्यार आ रहा है तुम पर अब। वो इसके गाल खींचता बोला। बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे आपकी बचपन की दोस्त। वो लोग अब गाड़ी में बैठकर हूर के घर की तरफ रवाना थे। साथ साथ वो अपना बर्गर भी खा रही थी। और आपने इसे ये क्यों नहीं बताया कि मैं आपकी बचपन की बीवी हूँ? इसे पता है। अल्लाह अल्लाह, इसका मतलब आप उसे सारी बात बताते? बताता था तब। बस मुझे ना सुनाए आपने बचपन के किस्से और बचपन की दोस्तियाँ। लेकिन बस मैं बर्गर खा रही हूँ, बल्कि ये भी नहीं खाना मुझे। इसमें बर्गर का क्या कसूर? इसे पता था कि आपको बर्गर नहीं पसंद और मुझे नहीं पता था। जानते हैं ये कितनी बड़ी इंसल्ट थी मेरी। लेकिन बस अज़लान, अब जितनी दिल ही दिल में इनाया को वो गाली दे सकता था इसने दे दी थी। सारा सफ़र बस वो अपनी भड़ासी निकालती रही और वो खामोशी से उसकी चिक चिक सुनता रहा। महारानी साहिबा, बहुत जल्दी नहीं आ गई आप? शुक्र करो आ गई हूँ, बहुत गुस्से में हूँ। वो इसके गले लगती आगे बढ़ गई, जबकि पीछे इसने हैरानगी से अंदर आते अज़लान की तरफ देखा कि ये सब क्या है। ये पकड़ो गिफ्ट अपने चेक का। लेकिन इसे क्या हुआ है? मामला बहुत गर्म है, इसीलिए अब कोई उल्टी सीधी बात ना करना। इससे अंजाम तो मुझे ही भुगतना है। सब सुनाई दे रहा है मुझे। क्या हो गया है ज़री? क्यों आते ही इतना गुस्सा कर रही हूँ? पागल हो गई हूँ बस। वो तो तुम शुरू से ही थी। अरे खाला, आप मुझे तो मिल लें। और ये हैदर कहाँ है? नाराज़ होकर कमरे में बैठा है। क्यों? जाकर खुद ही पूछ ले उनसे। जरी चलो यार, स्टेज पे बनाना है। जो सामान तुम्हें बोला था ले आई हूँ। हाँ वो तो ले आई हूँ, पर ये जैक किधर है? बाहर एक खेल रहा था हमसाइयों के जोनी के साथ। जोनी कौन है अब? अरे ये साथ वाले घर वालों ने भी जैक जैसा कुत्ता पाला है। तो तुम मान गई जैक कुत्ता है? जरी की बच्ची, चुप कर जाओ। ये रोशनी क्यों नहीं आई अभी तक? बाजी उसके कज़न्स आए हुए हैं। माशाल्लाह से फुप्पी जी अपने सारे बच्चों को लेकर रहने आई हुई है। वो दोनों लॉन की एक दीवार पर भूरे रंग के गुब्बारे लगा रही थी। जैक भी खुशी खुशी उछल कर जूनी के साथ मगन था। हुरिया, केक कौन काटेगा? जैक और कौन? तो क्या वो हमारे खाने वाला केक होगा? खाने की ही सोचना तुम। नहीं तुम बताओ मुझे। ये सवाल सोच सोच कर ही मैं पागल हो रही हूँ। वो केक जो जैक काटेगा वो इसका और जोनी का होगा। हमारे लिए मैंने ईसा भाई को बोल दिया है, वो ले आएंगे। अब चुपचाप गुब्बारों में हवा भरो। शुक्र है, नहीं तो मुझे लगा हमें कहीं मिलेगा ही नहीं। केक की छोड़ो, ये अज़लान भाई के साथ क्यों मुंह बनाया हुआ है? इनकी तो बात ही ना करो मेरे सामने। अच्छा नहीं करती। हुर, क्या है अब? दोबारा पूछो कि क्या हुआ? मेरा इस वक्त तुम्हारी रामलीला सुनने का कोई मूड नहीं है। पहले ही सुबह से रोशनी ने मुझे अपनी दुख भरी दास्तान सुनाकर तंग किया हुआ है। ठीक है, अब हमारी दास्तान तुम्हें ऐसी ही लगेगी। रोशनी की आमद हुई थी, अब भी आने की क्या ज़रूरत थी? हुर ने वहीं से जूता उठाकर उसकी तरफ फेंका। वापस चली जाती हूँ। हाँ जाओ, अपने भाई जैसी हरकतें करना बंद करो हुर, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। वही जूता इसने वापस हुर की तरफ फेंका। मेरे से भी मिल लो। हाँ मिल लो इसे, ये भी तुम्हारी तरह अपने इस सनम से रूठी हुई है। रोशनी, जरी, वो दोनों एक दूसरे के गले लगे गोल गोल घूमे जा रही थी और हुर इन पर लालत भेजती खुद ही स्टेज बनाने में मसरूफ हो गई। तुम क्यों नाराज़ हो? खबरदार, जो तुम दोनों ने यहाँ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाना शुरू की तो चुप करके स्टेज बनाओ।
इतनी तैयारी कभी हमारी सालगिरह पर तो नहीं की तुमने, रोशनी जलती भुनती बोली। बस वो औलाद है ना, इसकी दोस्त और औलाद में तो फ़र्क होता है। जरी, मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है तुम्हारे भाई पर। अगर तुम चाहती हो कि वो गुस्सा तुम पर ना निकलेगा तो खामोश रहो। तो आप भी इस सनम से रूठी हुई हैं? जरी कहका लगाती बोली। ये रूठने वाली लक्षण तुम्हारे भाई के ही हैं। हर बात पर औरतों की तरह रूठ कर बैठ जाता है। तुम्हारे भाई की भी यही लक्षण है बेटा जी। यकीनन गीबत करने वालों का ठिकाना जहन्नुम ही होगा। ये आवाज़ प्रोफेसर ईसा मलिक की थी। भाई, मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। सॉरी बच्चे, एक्चुअली मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने चला गया था तो देर हो गई। वो यकीनन यहाँ पर मौजूद किसी बंदे को जेलस करने के लिए बोला। जरी, मैं अंदर आंटी से मिलकर आती हूँ। भाई, ये पकड़ो अपना केक, जाते हुए फ्रिज में रख जाइएगा। भाभी जान, आपके शौहर नामदार नहीं है, आए क्या? आए हैं, बैठे हैं अंदर आपकी बहनोई के साथ। वो केक उठाता अंदर चला गया, जहाँ किचन में ही रोशनी नवेरा बेगम से मिल रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे तुम दोनों, इतनी लेट क्यों आए? आंटी, मैं तो अम्मी के घर से आई हूँ, ये तो अपने दोस्तों के साथ थे बाहर। एक तो तुम लड़कों की दोस्तियाँ। चलो बेटा जी बैठो, अंदर बैठे हैं तुम्हारे दूसरे दोस्त, मैं चाय बनाती हूँ। आंटी, आपको बाहर हूर बुला रही थी, रोशनी चाय बना देती है ना रोशनी? वो फ्रिज में केक रखते बोला। रोशनी ने गौर किया, आज उसने कमीज शलवार पहन रखी थी और स्लीव्स भी फोल्ड नहीं थे। खैर, वो प्यारा लग रहा था, मगर उससे क्या। वो फ्रिज के आगे खड़ा था जहाँ से उसे दूध निकालना था। अब पीछे हटोगे? ना हटूँ तो? मेरा शैम्पू और बॉडी वॉश लगाने के बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि मेरे सामने खड़े रहो? नाक काफ़ी तेज़ है तुम्हारी। वो इसकी नाक दबाता बोला, जिस पर इसने मुंह बनाया और अब फ्रिज के सामने से हटा। उरूज ने फ्रिज से दूध निकालकर दरवाज़ा बंद किया। इससे पहले वो वहाँ से निकलती, फ्रिज के दोनों तरफ इसे किसी के हाथ रखे नजर आए। इंतहाई उकताए हुए चेहरे के साथ इसने अपने शौहर को देखा। इस बदतमीजी का मतलब? बीवी, अपना चेहरा इसने रोशनी के करीब किया था। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूँगी। वो दांत पीसती बोली, अगर तुम नहीं चाहती तुम्हारा शैम्पू और बॉडी वॉश ख़त्म हो तो घर चलो मेरे साथ। जरी रोशनी को बुलाने किचन में आ धमकी। सामने उन्हें देखकर उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा। मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ देखने लायक था भी नहीं। जरी अपने शौहर को पीछे करती वो बोली, इस सब बेचारा तो शर्मिंदा होता। मैं छुपा कर निकल गया, वो वहाँ से। मुँह छुपा कर होना चाहिए था, मैं छुपा कर लिखा हुआ है। ओहो, ईसा बेचारा तो शर्मिंदा होता, मुंह छुपा कर निकल गया वहाँ से। क्या हो रहा था यहाँ? बकवास बंद। हंडिया के ऊपर से गरम चमचा उठाती रोशनी बोली, जिस पर जरी ने अपने होठों पर उंगली रख ली। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, लगता है नए मुसलमान हुए हैं आप। अजदान उठकर उसके गले लगते बोला, बहुत ही फिर बेगैरत इंसान हो। ईसा ने थप्पड़ उसकी कमर पर मारा। इसे क्या हुआ है? हैदर मुंह तक बिस्तर तान कर सोया हुआ था, मतलब कि वो नाराज था सबसे। साले साहब रूठे हुए हैं घर वालों से। अरे बहनोई जी, आपके लगते जिगर की सालगिरह है और आप? हैदर ने साथ से कशन उठाकर सीधा ईसा के मुंह पर मारा। निशान अच्छा है साले साहब का। मेरा भी निशाना काफ़ी अच्छा है। ईसा ने वही कशन अब अजलान के मुंह पर मारा। मुझे क्यों मार रहे हो? अपनी बहनोई को मारो। तुम मारो, मैं नहीं मार सकता। वो बेचारा दुख का इजहार करते बोला। क्यों? बहन दी हुई है उसे। फिर तो मैं भी नहीं मार सकता। क्यों? बहन ली हुई है उसकी। तुम दोनों जाओ बाहर। दो कशन इन दोनों को पड़े थे जो इन दोनों ने कैच कर लिए थे। शुक्र है तुम बोले, मुझे लगा कि बोलने की हिस्स से महरूम हो गए। वो दोनों कशन पकड़कर अब इसके साथ बेड पर आ बैठे। अब बोलो भी, क्या हुआ? हाँ, क्यों रूठी हुई महबूबा का किरदार अदा कर रहे हो साले साहब? मैं सीधी बात करूंगा तुमसे ईसा, तो बात कर, चाहे सीधी हो या उल्टी। मैं हमा तनगोश हूँ। मैं तुम्हारी बहन की औलाद को अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो तुम्हारी औलाद। अजदान तो बीच में बोला, तो तेरी वाली की खोपड़ी खाली करने में मुझे कोई टाइम नहीं लगेगा। भाई ठंड रख यार। क्या ठंड रखूँ? इस हूर ने मेरे दिमाग की दही कर रखी है। कभी जैक की शॉपिंग, कभी जैक को डॉक्टर के पास ले जाओ, जैक के साथ फुटबॉल खेलो, और जब जैक की सालगिरह, मतलब कि हद हो गई है। वो कुत्ते का बच्चा उसे मुझसे ज़्यादा अजीज़ है और मुझे वो घास तक नहीं डालती। हाँ, जैसे कुत्ते को हड्डी डालती है, तुझे भी घास डाल सकती है ना। लेकिन अजदान बीच में ना बोल तू। अजदान ने उंगली अपने होठों पर रखी। बस मैं अब उसके कोई नखरे नहीं उठाने वाला। अगर वो नाराज़ होती है तो रहे नाराज़। इसे मेरे गुस्से का अंदाज़ा नहीं है अभी। यार हैदर, अब ज़्यादा हो रहा है। ये ज़्यादा है। मेरी सालगिरह आप लोगों में से किसी को भी याद नहीं, यहाँ तक कि मेरी माँ को भी नहीं, लेकिन कुत्ते की सालगिरह मनाने आप सब पहुँच गए। क्या? इन दोनों ने अपने मुंह पर हाथ रखा। आज तो आज तेरी भी सालगिरह है।
भाई क्या होता है, सिर्फ मेरी ही सालगिरह है, लेकिन मेरी बीबी को ये भी याद नहीं है उसे बस फंक्शन करने की पड़ी है, वो भी कुत्ते की सालगिरह का फंक्शन। यार है तो वो मेरी बहन, पर मैं कुछ नहीं कह सकता। किसी कहा क्या कहना है भाई। हूर ने कमरे में कदम रखा और हैदर ने मुंह बनाकर दूसरी तरफ मुँह कर लिया। कुछ नहीं, ऐसे ही। आप लोग कब से कमरे में बैठे हैं, बाहर खाना लग गया है। क्यों, सालगिरह हो गई? अजलान एकदम बोला। वो जैसे सालगिरह हमारे बगैर हो गई, वैसे ही खाना भी हमारे बगैर खा लो। तुम्हें नहीं खाना तो ना खाओ, वो लोग मेहमान आए हैं। हुरिया, ये क्या तरीका है बात करने का? भाई प्लीज़ आप दोनों हमारे मामले में मत बोलें, खाना लग गया है, आ जाए। वो इन्हें हुक्म देती, ये जा वो जा। देखा कैसे बात करती है मुझसे। वो दोनों अपनी जगह से खड़े हुए। हैदर ने उनकी तरफ देखा। इन लोगों ने नज़रें चुरा ली। आंखों ही आंखों में हैदर ने उन्हें जलील किया, पर वो इसका कंधा थपथपाते बाहर निकल गए और वो बंद दरवाजे का मुंह देखता रह गया। मतलब हैदर का दिल कर रहा था अपने समेत पूरे घर को आग लगा दे, इसे दोबारा कंबल में मुंह में दिया, लेकिन इसी वक्त दरवाज़ा खुला। एकदम से कमरा तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। इसे कंबल से अपना मुंह बाहर निकाला। सामने उसकी बीवी हाथों में केक लिए, उसके पसंदीदा रंग की साड़ी पहने खड़ी, उसके सारे रंग उड़ा गई थी। इसने अपनी आंखें बंद करके खोली। भाई ये ख्वाब नहीं है। जरी की आवाज़ इसके कानों में गूंजी। क्या हुआ साले साहब, कैसा लगा सरप्राइज? वो अभी तक मुंह और आंखें खोले खड़ा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। हैप्पी बर्थडे हनी। यह आवाज़ यकीनन उसकी बीवी की ही थी। इतना प्यार भरा लहजा। वो तो बेड से गिरते गिरते बचा। क्या हैदर, बच्चों की तरह रूठ कर बैठे रहे हो तुम? अम्मी आपने अच्छा नहीं किया। लो जी, तुम खुद बेवकूफ़ हो, इसमें हमारा क्या कसूर? ओके ओके, अब जल्दी से बाहर आए, मुझे घर भी जाना है। शौहर तुम्हारा इधर ही है, बीवी मैंने अपने मायके जाना है, इससे पहले यहाँ लड़ाई हो। चलो बाहर है हैदर। हूर ने उसका हाथ पकड़ा। यार मैं कपड़े तो चेंज कर लूँ। बस बस यही ठीक है, जल्दी चल तू। अजलान ने उसे धक्के देने वाले अंदाज में बाहर निकाला। वो सब लोग अब लॉन में आ गए थे। हूर ने बहुत खूबसूरती से लॉन को सजाया हुआ था। वो वाकई सरप्राइज होकर रह गया था। अजलान अपना कोट उतारे। क्यों? अरे भाई उतारिए ना। जरी ने उसका कोट उतारने की कोशिश की। क्या कर रही हो जरी, सब देख रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ? वो कोट उतारती बोली। इसने वो कोट हैदर की तरफ फेंका और वो बस अपनी बीवी को देखता रह गया। चलिए अब ये पहने, जल्दी से फिर केक कट करें। अम्मी किधर है आप? अरे तुम दोनों काटो मिलकर। अम्मी प्लीज़ आइए ना, ये सारा सरप्राइज अम्मी का ही था। अम्मी सब पता चल रहा है मुझे, ये सब ड्रामों से सीख रही है ना आप। चुप करके केक काटो, नहीं तो कान काट दूंगी तुम्हारे। वो इसके कान खींचती बोली। वो तीनों केक काटने ही लगे थे कि जरी चीखी। अब क्या हुआ? भाई आप एक बंदे को भूल गए। किसे? जैक। नॉट अगैन। वो नफ़ी में सर हिलाता रोने वाला हो गया और वो सारे इसे देख कर एक दफ़ा फिर हंसने लगे। मैं चलती हूँ हूर, इतनी देर हो गई है, अकेली जाओगी? चलो मैं छोड़ देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं। जब एक दफ़ा कह दिया है मैं छोड़ देता हूँ मतलब छोड़ देता हूँ। ईसा गुस्से से कहता दरवाजे से बाहर निकल गया। देखा तुमने उसे? भाभी जान रिलैक्स, गुस्सा कम करो। मैं नहीं जाऊँगी उसके साथ। यार रोशनी देखो तो सही, टाइम क्या हो गया है? ईसा भी फिर सायरन पर सायरन हाथ रख कर भूल गया था। मजबूरन उसे बाहर आना पड़ा, जहाँ वो पहले से ही उसके लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल चुका था। वो मुंह बनाती अंदर बैठी, क्योंकि वो लड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। कितने दिन रहने का इरादा है? पता नहीं। बाबा कब आए? आज। कल से यूनिवर्सिटी भी जाना है। नहीं। वजह जो भी हो, तुम गाड़ी चलाओ। ईसा कुछ नहीं बोला। कुछ ही देर में गाड़ी रोशनी के घर के आगे जाके रुकी। वो बगैर उसकी तरफ देखती गाड़ी से निकलती चली गई। रोशनी, मम्मा मैं चेंज कर लूँ पहले? अरे ईसा आप वहाँ क्यों खड़े हो, अंदर आए। जी आंटी। रोशनी गुस्से से मुड़ी। मैं तो परेशान हो गई थी, इतनी देर लगा दिया आप लोगों ने। बस आंटी, बातों में वक्त का पता ही ना चला। तुम? रोशनी की सारी आंखें बाहर आ गई थी। मैं आपका सामान सेट करवा दिया है, रोशनी के कमरे में जाएं, लंच चेंज कर लें। तुम? सामान? मम्मा रोशनी, बहुत गलत बात है। ईसा बीमार था और आप इसे घर अकेला छोड़ाई और मुझे बोला कि वो काम में मसरूफ़ है। मम्मा ये। अरे रोशनी आ गई तुम? मैं भी आया हूँ। नोमान की आवाज़ पर इसने रोशनी के कंधों पर अपने हाथ रखे। वेलकम वेलकम। नोमान, बाकी सब किधर है? तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, आज मूवी देखनी है ना? मैं चेंज करके आती हूँ। इसे अपने कंधों से उसके हाथ हटाए। ईसा के मुंह पर एकदम ही 11:45 बज गए। आंटी मेरे सर में बहुत दर्द है। रोशनी, जल्दी से चेंज करें और कॉफ़ी बनाएं ईसा के लिए। मम्मा? क्या मम्मा? इट्स ओके आंटी, मैं सो जाता हूँ। रोशनी आप जाओ, मूवी देख लो। चलो नोमी।
ऐसे कैसे मूवी देख ली? बच्ची थोड़ी है, शादीशुदा है, शौहर बीमार है, पहले उसका हक बनता है। मम्मा ये झूठ। नोमी बेटा आप लोग जाओ, कल प्लान बना लेना मूवी का। अभी ईसा की तबीयत ठीक नहीं है ना? हाँ रोशनी तुम भाई के साथ रहो, हम लोग कल देख लेंगे मूवी, वैसे भी बहुत देर हो गई है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों का भी प्लान खराब हो गया, वो मासूम बनता बोला, जिस पर रोशनी ने सख्त नज़रों से उसे घूरा। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा ऐसे मेरी वजह से। अरे भाई प्लान तो प्लान बनते रहेंगे ना, आप रेस्ट करें। हाँ बेटा आराम करो, आपके अंकल भी सो गए हैं, फिर सुबह ही मिल लीजिएगा। जी ज़रूर। जाए रोशनी कॉफ़ी बनाई जाकर। रोशनी ने ईसा को दांत पीसते घूरा, जिस पर वह एक आंख बंद करता हुआ कमरे की तरफ चला गया। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रही थी तो उल्टी उंगली से ही वो निकाल लेगा वो, लेकिन अपनी बीवी को इन 4 फुप्पो के बेटों के साथ तो नहीं छोड़ेगा कभी भी। वो सिर्फ इसकी बीवी थी, सिर्फ उसकी। ये क्या बदतमीजी है? वो कॉफ़ी का मग पकड़े कमरे में दाखिल होते इस पे भड़की थी। जल्दी आओ बीवी, सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो बेड पर आड़ा तिरछा लेटा हुआ था, इसके आते ही सीधा होता बोला, मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। बीवी सर दबा दो, मैं तुम्हारा गला ना दबा दूं? वो खूनख्वार नज़रों से उसे घूरती उसके करीब आई। बीवी मैं बहुत बीमार हूँ, वो होठ लटकाता बोला, मैं तुम्हें ऐसा ठीक करूंगी ना कि करो ना ठीक। वह इसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठा चुका था। इसे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, नाकाम कोशिश कर रही हो। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और जाते बनो यहाँ से। वो कोशिश तर्क करते बोली, अब तो मैं तुम्हारा बोरिया बिस्तर उठाकर ही यहाँ से जाऊंगा। वो इसका हाथ होठों तक ले गया था, जिस पर इसे थप्पड़ पड़ चुका था। बीमार शौहर पर हाथ उठाती हो, गुनाह मिलेगा। बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें कि तुम मेरे शौहर हो? मैं भूला कब था? मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने आई हूँ ईसा, तो मैं ही तो तुम्हारी फैमिली हूँ, और हम दोनों मिलकर इस फैमिली में इजाफा। अपनी ये ठरकी बातें बंद करो। ईसा ने ताबदारी का मुजाहरा करते हुए अपने होठों पर उंगली रखी। तुम कल सुबह ही यहाँ से जाओगे। इसे नफ़ी में सर हिलाया, तो तुम इधर ही रहोगे? इसे हाँ में सर हिलाया। बेशक मैं सारी ज़िंदगी ना जाऊँ। इसे फिर से हाँ में सर हिलाया। तुम? इसे आबरू चुकाए कि मैं के उंगली हुनूस होठों पर थी। मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगी। वो इसकी बात पर हंसता हुआ बोला, कुछ नहीं, अब मुंह से बोलोगे कुछ? इसने अपने होठों पर रखी उंगली की तरफ इशारा किया। मतलब वो कैसे बोल सकता है जब उसकी बीवी ने उसे मुंह बंद रखने को कहा था। रोशनी ने उसके होठों से उंगली हटाई। तुम्हें जो करना है करो, मैं ना यूनिवर्सिटी जाऊंगी ना तुमसे बात करूंगी। मैं नौमान लोगों के साथ जिधर दिल जाए चाहे जाऊंगी। तुम कुछ नहीं बोलोगे, समझे तुम? ओके नहीं बोलूंगा, पक्का। अब क्या मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? इतना सा भी नहीं है। वो कॉफ़ी का मग टेबल से उठाकर उसके हाथों में पकड़ाती उठी। ईसा ने उसका हाथ पकड़कर रोका। नाराज़ हो? रोशनी ने आइब्रो झुकाए। मतलब ये बताने की ज़रूरत थी अभी? नहीं हूँ। फिर सर दबा दो मेरा, गला दबा दूँ तुम्हारा, फिर किस्सा ही ख़त्म। यकीन करो फिर कहीं भी दर्द नहीं होगा। तौबा है, कैसी खूनख्वार बीवी है, इस नवाजा गया है मुझे। लोगों की बीवियाँ इन्हें सरप्राइज़ देती है और मेरी बीवी हर वक्त मुझे मारने पर तुली रहती है। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? क्या आज की रात बाहर मच्छरों में गुजारो? बिल्कुल नहीं, जल्दी आओ, हम सोते हैं। अब घुर क्या रही हो? अपनी साइड पर रहोगे तुम? आओ भी, नींद आई हुई है मुझे। तो सो जाओ। मैं क्या करूं? तुम्हें पता है मुझे अकेले सोने से डर लगता है। वॉटएवर। उसे मुकम्मल इग्नोर करके चेंज करके सोफे पर जाकर लेट गई। ईसा कुछ देर खामोश रहा, फिर तकिया उठाता वहां से उठा और दरवाजे के पास गया। कहाँ जा रहे हो? वो एकदम खड़ी होती बोली, अंकल के पास। बाबा? बाबा के पास क्या करने आए तुम्हें? उनके पास जाकर सो जाता हूँ। तुम तो? ईसा? रोशनी उसी वक्त दबी आवाज़ में चीखी, अब मुझे डर लग रहा है तो मैं क्या करूं? वो तकिए को सीने से लगाता मासूम बनता बोला, तुम पढ़ो नॉवल में अंकल आंटी के कमरे में। रोशनी ने उसका हाथ पकड़ा और इसे बेड तक लाई। ये बात याद रखना, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। वो लाइट बंद करती दूसरी तरफ मुंह करके सो गई। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे जब ईसा फिर से उठा। बीवी बीवी क्या है? अब मेरी तरफ मुँह करो। ईसा प्लीज़ मुझे मज़ीद तंग मत करो। ठीक है तुम सो जाओ, मैं अंकल चुप करके लेटे रहूं। वो एकदम उसकी तरफ मुंह करके भड़की। वो आराम सुकून से उसके तकिए पर सर रखता आंखें बंद कर गया और रोशनी बस ठंडी आ भरती रह गई। उसका शौहर दुनिया के 8वें अजूबे से कम थोड़ी था। बजाय उसे सॉरी बोलने के वो मजीद उसके गुस्से को हवा दे रहा था। मुझे नहीं जाना आज कॉलेज। वजह? हैदर इस पर से ब्लैंकेट उतारता बोला, क्योंकि मैं थक गई हूँ। रात को कौन सी जंग लड़ी थी तुमने जो थक गई हो? प्लीज़ हैदर 2 मिनट के अंदर उठो। वो इसके कोई लाड़ उठाने के मूड में नहीं था। मैंने कल तुम्हें सरप्राइज़ दिया था तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया, अब उठो। ओके गुड नाइट। हुर
सुबह सुबह मुझे तंग नहीं करो, ऑफिस के लिए देर हो रही है। आज के बाद तुम्हें कोई सरप्राइज़ नहीं दूंगी मैं। मेरे ही पैसों से मुझे सरप्राइज़ पार्टी देकर तुम मुझ पर एहसान जतला रही हो। और जो अपनी सालगिरह के पूरे दिन में मुंह बनाकर फिरता रहा उसका क्या? तुम्हारे मना करने की वजह से एक बंदे ने मुझे सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दी। मैं सारा दिन फ़ोन को घूरता रहा कि अभी मैसेज करेगा कोई, लेकिन नहीं। ठीक है, रो लो, पहले मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें सरप्राइज़ दिया। सुबह सुबह तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। कुछ लिहाज कर लिया करो। अम्मी ये कॉलेज नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? वजह? वो मेरे सर में दर्द है। दोनों तैयार होकर बाहर आओ, नाश्ता करो और अपने अपने काम को निकलो। नवीरा बेगम सुबह ही सुबह इनके कमरे से लड़ाई की आवाज़ सुनने के बाद गुस्से में आ चुकी थी। मतलब बंदा किसी वक्त भी प्यार से बात कर लेता है। अभी रात को दोनों जीने मरने की कस्में खा रहे थे और अब एक दूसरे की गिरेबान पकड़ने की कसर रह गई थी। हाँ ठीक है, कब आओगी तुम? जैन भी आएगा? चलो ठीक है, मैं आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा। जरी भी कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी और कान अपने इसने अजलान की फ़ोन कॉल की तरफ ही लगाए हुए थे। अजलान ने एकदम उसे घूरा। वो सटपटा कर इधर उधर देखने लगी। हो गई तैयार? चले? अब वो सोच रही थी कि पूछे ना पूछे कि किसकी कॉल थी, कौन आ रहा है, वो ऑफिस से जल्दी क्यों आएगा। उसका कॉलेज आने वाला था लेकिन उसका ध्यान अभी भी उसी तरफ था। जाना नहीं है क्या? जी, कॉलेज आ गया तुम्हारा? आ भी गया? वाह, कितनी जल्दी आ गया ना, पता ही ना चला। इनाया की कॉल थी। इसके एकदम बात बदलने पर वो हैरान हुई, जिस पर वो मुस्कुराया। वो इसे इससे बेहतर जान गया था। अभी इसके दिमाग में क्या चल रहा था इसे बखूबी वाकिफ था। वो आएगी आज हमारे घर। क्यों? इसके मुंह से एकदम निकला। मेरा मतलब है क्यों नहीं, ज़रूर आए, इसका अपना घर है। वह बमुश्किल मुस्कुराती बोली। इसके दोनों हाथ अजलान के हाथों में थे। नहीं, उसका अपना घर नहीं है, वह सिर्फ तुम्हारा घर है और मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो इसका हाथ होठों तक लाता बोला, जिस पर इसके होठों के किनारे फैले। मैं आज कॉलेज नहीं जाती। फिर वो अपने मतलब की बात पर आई। इसने रात को आना है। अजान ने उसके हाथ छोड़े। तो इतनी ज़्यादा तैयारी भी तो करनी है। जहाँ तक मेरा ख्याल है आपको खाना गर्म करने और खाना खाने के अलावा कोई काम नहीं आता, तो तैयारी किस चीज़ की करनी है आपको? तंज मार रहे हैं आप। हकीकत बता रहा हूँ बीवी। अजान ने उसके फूले गाल खींचे। अब जाओ, आज टेस्ट है। तो मैंने याद नहीं किया, वो होठ लटकाती बोली। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने याद करने की कोशिश की थी पर हुआ ही नहीं। इतनी नालायक क्यों हो तुम? नालायक नहीं हूँ, बस मेरा दिमाग थोड़ा सा कमज़ोर है ना। ये दिमाग फजूल प्लान बनाते हुए तो बहुत चलता है तुम्हारा। वो खामोशी से अब उसे देख रही थी। वो इसे इग्नोर करने की पूरी कोशिशों में था। क्या है अब? प्लीज़, छुट्टी तो नहीं हो सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। आप शौहर बन कर रहे, वालिदा क्यों बनते हैं? अजलान ने उसे सख्त नज़रों से घूरा। मैं तो अपने होने वाले बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हूँ, जिनकी वालिदा तुम होगी। क्यों? क्योंकि तुम रोज़ इन्हें खुद बोलोगी, बेटा छोड़ो, स्कूल जाकर क्या करना है, तुम सो जाओ, नींद पूरी करो। पढ़ाई में रखा क्या है? हाँ तो क्या रखा है पढ़ाई में? उतरो नीचे। अजी, मैं नहीं सुन रहा, प्लीज़। अजलान उतर कर बाहर आया और इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। चलो बाहर। अजी भी फिर भी बला का ढीठ था। फौरन उसका हाथ पकड़कर बाहर निकाला और खुद गाड़ी भगा कर ले गया। अल्लाह पूछे ऐसे शौहरों से जो अपनी मासूम बीवियों पर बेजा जुल्म करते हैं। वो पैर पटकती कॉलेज की मनहूस बिल्डिंग में दाखिल हुई। असल में वो घर रहकर इनाया से कैसे पेश आना है उसकी मनसूबा बंदी करना चाहती थी। कैसे हैं बरखुरदार आप? रोशनी के बाबा ईसा से मुखातिब हुए। मैं ठीक, आप सुनाए, काम सेट है? बिल्कुल सेट। अब तकरीबन सारा काम पाकिस्तान शिफ्ट हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप भी तो अजलान के साथ काम कर रहे थे, फिर अब कॉलेज? वो रोशनी मेरी बगैर पढ़ती नहीं है ना। वो रोशनी को नज़रों में रखते बोला, जो सुबह ही सुबह इसकी वजह से उठकर नीचे आई थी, क्योंकि अम्मी जान का हुक्म था कि शौहर मोहतरम के साथ नाश्ता करे। वो अरूज क्यों तंग करती हो हमारे बेटे को? बाबा मैं बस कुछ अरसा ही पढ़ाऊँगा जब तक रोशनी है। वैसे भी एक दो क्लास लेनी होती है, वहाँ फिर ऑफिस चला जाता हूँ। भाई आप जैसा दामाद अगर हर बाप को मिल जाए तो क्या ही बात है। जहाँ ईसा अपनी तारीफ पर फैला वहीं पर रोशनी दिल किया कि कांटा उठाकर इसकी आंखों में मारे, जिनसे वो इसे इशारे कर रहा था। देखो मेरी इज्जत। अस्सलाम वालेकुम। सलाम की आवाज़ पर ईसा का हलक तक कड़वा हुआ। पहले तो बस नोमान था, अब नोमान के 3 भाई भी थे जो सारे ही आकर रोशनी के इर्द गिर्द बैठे थे। फिर क्या था, रोशनी मैडम जो इनके साथ कह कह लगाने में मसरूफ़ हुई। अल्लाह की पनाह। ईसा भाई आपको एक बात बताऊं? नोमान का छोटा भाई बोला, जिस पर वो मुस्कुराया भी तो बड़ी मुश्किल से। हाँ क्यों नहीं,
ये जो हमारी रोशनी है ना, हमारी के लफ्ज़ पर ईसा के मुंह में निवाला अटका। ये ना बचपन में कहती थी उसका दूल्हा सिर्फ नुमानी बनेगा। ईसा के चेहरे का रंग एकदम से बदला। अंकल आंटी भी इनकी बातों को एंजॉय कर रहे थे। हाँ भाई, मैं बहुत खूबसूरती बहुत था बचपन में, अब भी कम खूबसूरत नहीं हो तुम। रोशनी की बात पर ईसा के अलावा बाकी सब जोर से हंसे। बचपन में जब भी हम शादी खेलते थे तो रोशनी हमेशा नोमी की ही दुल्हन बनती थी, क्योंकि मैं उसे मारता नहीं था, तुम सब इससे लड़ते थे। हाँ, ये तो बहुत मासूम थी ना, जैसे पहले ये हमें छेड़ती थी। मैं तो बहुत मासूम थी, है ना नोमी? ईसा के माथे पर आहिस्ता आहिस्ता सिलवटों का जाल बिछ रहा था, पर वो मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल किए बैठा था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, जैसे नोमान ने रोशनी का ख्याल रखा है, तुम लोगों में से कोई नहीं रख सकता था। मामू, आप भी नोमी की साइड ले रहे हैं, कितना जलोगे तुम फरी। अच्छा ना, चुप करो, हमारे भाई को भी कुछ बोलने दो, आपके भाई थोड़ा कम बोलते हैं। रोशनी उसके बोलने से पहले ही बोल उठी। हाँ, मेरे हिस्से का आप जो बोल लेती है। इस ईसा के मुंह से निकले जुमले पर सब हंसे सिवाय रोशनी के। मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। पर आपने कुछ खाया नहीं है ठीक से? नहीं आंटी, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रही है। चलो रोशनी, चलो उठो, आप भी कॉलेज जाओ। बाबा, मैं 3-4 दिन की छुट्टी? कौन सी छुट्टी? नौमान लोग इधर ही हैं, सारी रात भी 2 बजे तो आपने वापस आ जाना होता है, छुट्टी क्यों करनी है? नोमी, इसने नोमी की तरफ मददगार निगाह से देखा। आंटी आज इट्स ओके आंटी, वैसे भी कॉलेज में टेस्ट हो रहे हैं तो क्या इसके टेस्ट नहीं है, लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ। चलिए रोशनी बेटा, उठिए जाएं ईसा के साथ, वो आपके लिए उधर पढ़ाने जाते हैं और आप। पर बाबा, मरती क्या ना करती, तैयार होकर वो इसके साथ कॉलेज आई। तुमने कहा था तुम बीच में नहीं बोलोगे। तुम नहीं, आप। तुम। हम लोग कॉलेज में हैं बीवी, शर्म तो तुम में है नहीं। मेरे प्रोफेसर होने का लिहाज ही कर लो। तुम आज घर वापस जाओगे, तुम्हें लेकर इंशाल्लाह। वो स्माइल पास करता इसे वहीं छोड़ता आगे गया। जब पीछे से एजल की आवाज़ पर रुका, सर मुझे आपसे एक काम था। रोशनी ने आंखों को गोल घुमाया। जी? इसने एक लफ्जी जवाब दिया। वो खुद भी अब एजल से तंग था। वो नहीं चाहता था कि अब उसके और रोशनी में कोई और गलतफहमी पैदा हो। इसी वजह से वो नौमान की बातों को गुस्सा आने के बावजूद इसे कुछ नहीं बोला था, क्योंकि गुस्से में उसे नहीं पता चलना था कि वो क्या बोल रहा है। वैसे प्रोफेसर और स्टूडेंट की शादी बहुत कम देखने को मिलती है, आप लोगों की कैसे हो गई? साले चुस्के लेने और देने में कितने खुश रहते हैं ये लोग। एक तो सारे ही इसकी बीवी पर कब्जा कर बैठे हैं, ऊपर से इस चुस्के ले रहे हैं इस पर। वैसे ये तो रोशनी ने मुझे भी नहीं बताया, पहले तो बहुत चिढ़ती थी आपसे, यकीन करे घर आते ही आपकी बुराई। नोमी, रोशनी ने उसे घूरा। भाई, ये लड़ाई कब प्यार में बदली? भाई, आपने प्रपोज किया था क्या? या हमारी रोशनी ने? प्रपोज तो रोशनी की तरफ से आया था, वो संजीदगी से बोला, जिस पर वो भड़की। जी नहीं, प्रपोजल तुम्हारी तरफ से आया था। नहीं बेटा, हमारी तरफ से गया था प्रपोजल। रोशनी की ज़बान एकदम बंद हुई थी जब इसकी वालिदा बोली, क्या हम आपके ऑफिस में जाकर बात कर सकते हैं? रोशनी अब वहीं खड़ी थी। ऑफिस के नाम पर इसकी आंखों में गुस्सा उतरा। इससे पहले ईसा कोई जवाब देता, वो इनके पास से गुस्से से गुजरती क्लासरूम में चली गई। लो, वो रही मोहतरमा। आय हाय, आप ही का इंतज़ार था। क्या हुआ, मुंह पर 12 क्यों बज रहे हैं? हूर ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा। अपनी सौतन को देखकर आई हूँ। मेरी भी सौतन आज मेरे घर आएगी। मेरी तो कोई सौतन ही नहीं है। बुलाए अनम को? रोशनी और जरी एक साथ बोली, जिस पर इसने कानों को हाथ लगाया। यार, तू बता क्यों नहीं देती कि तू बीवी है भाई की? वो खुद ही पीछे हो जाएगी। हाँ, इसे बता दूँ ताकि वो सारे कॉलेज में ढिंढोरा पीट दे। और मेरी वालिदा माजिदा ने साफ लफ्ज़ों में बोला है कि किसी को नहीं बताना। क्यों यार? यार, वही सब बोलेंगे कि ईसा ने मुझे ज़्यादा नंबर दे दिए। तुम लोगों को ईसा ज़्यादा नंबर, ये वैसे झूठ ही होगा। ईसा भाई और हमें नंबर दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लास इंग्लिश की टीचर की आमद पर वो चारों खामोश हो गई थी। आज पहला लेक्चर ईसा का था, लेकिन इसने नहीं लिया था। रोशनी दरवाजे की तरफ देख रही थी, जहाँ वह एजल के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो भी नहीं आई थी। दिमाग में शक के जाले खुद ही बनना शुरू हो गए थे। क्या बात है, आज ईसा भाई ने क्लास नहीं ली? शुक्र करो नहीं ली है, हमें कौन सा टेस्ट आता है? तुम क्या सोच रही हो अब रोशनी? कुछ नहीं यार, नोमी आया हुआ है बाहर, मैं चलती हूँ। क्यों, नोमी के साथ क्यों जा रही हो, भाई के साथ क्यों नहीं? भाई तुम्हें नज़र आया है सुबह से? यार वो, चलती हूँ मैं, आज मूवी का प्लान है। इसके कज़न आ जाए तो इसे कोई और ही नज़र नहीं आता। जरी यार, हाँ और क्या, अभी तक ईसा से नाराज़ है। ये इतनी बड़ी बात नहीं होती जितनी बढ़ जाती है। अजीब टोपी ड्रामे हैं यार। जरी प्लीज़, नहीं बोलने दो इसे। रोशनी, इसका वो मतलब नहीं, मतलब जो भी है, ये मेरा और ईसा का मामला है।
तो मैं तुझसे बस ये कह रही कि बात को बढ़ा मत। बात को मैं नहीं, वो बढ़ाता है। जैसे उसे नौमी से मसला है वैसे मुझे भी होता है। वो दूसरी लड़कियों से बात करे तो वो प्रोफेसर हैं यार, इन्हें बात करनी पड़ती है। ये चीज़ क्यों नहीं समझ रही तुम? अब तुम दोनों तो नहीं लड़ो यार। मैं लड़ नहीं रही, उसे समझा रही कि अपने घर जाए। क्यों घर जाऊँ? मेरे कज़न मुझसे मिलने आए हैं, क्या 4 दिन उनके साथ नहीं गुजार सकती मैं आराम से, सुकून से? रोशनी प्लीज़ रिलैक्स। क्या रिलैक्स यार, पहले इस नूडल्स ने मेरी ज़िंदगी हराम की हुई है, अब ये मुझे सबक दे रही है। खुद का तो बंदा इसे कुछ नहीं कहता। रोशनी जा रही हूँ मैं। वो गुस्से से इन दोनों को वहीं छोड़ती चली गई। गुस्सा उसे ईसा पर था और वो निकाल इन दोनों पर दिया। इसने जरी से कहा चुप, वो भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसके मुंह में भी जो बकवास आई उसने कर दिया और हुर बेचारी इन दोनों को संभालने की कोशिश में हलकान थी। चीज़ें अजीब से ही बिगड़ती जा रही थी। यार बात तो सुनो, जाने दो इसे, जाकर कज़नों के साथ फिल्म देखने दो। क्या हो जाता है तुम दोनों को? ये क्या था? शाम के खाने का वक्त था। जरी अपने घर वालों कपड़ों में ही थी। किचन में भी जान और अजलान के साथ कम काम करने के बजाय काम मजीद बढ़ाने में मसरूफ थी। जरी तुम बाहर जाकर बैठ जाओ, हम कर लेंगे खुद ही। वो बेचारा तंग आता बोला, नहीं मैं मदद करती हूँ ना, तुम्हारी मदद से काम मजीद बिगड़ रहा है, प्लीज़। वो मन्नत करते बोला, ठीक है मैं बर्तन निकाल। बिल्कुल नहीं। बीजान और अजलान एक खट्टे बोले, जिस पर वो मुंह बनाती बाहर निकल गई। आज उसे दुख हो रहा था कि कोई काम तो सीख ही लेना चाहिए था उसे। कितनी बेइज्जती की बात थी, शौहर काम कर रहा था और इसे करने नहीं दे रहा था, इस वजह से कि वो काम बिगाड़ रही थी। अजी क्या बना रहे हैं आप? थोड़ी देर बाद वो दोबारा किचन में आ धमकी, मैं इनाया की फेवरेट डिश बना रहा हूँ, इसे बहुत पसंद थी। मेरी पसंदीदा डिश तो कभी बनाई नहीं। वो मुँह ही मुँह में बोलती से दूर हुई। जरी फ्रिज से क्रीम पकड़ाना। वो फ्रिज खोलकर उसके पास क्रीम ले आई थी। जरी ये क्रीम है। अजान के पास अल्फाज नहीं थे, वो किन अल्फाज में अपनी कैफियत बयान करे। हाँ जी ये ले क्रीम। जरी क्या मैं फ्रूट चाट में फेस वाइटिंग क्रीम डालूंगा? क्या नहीं डालेंगे? फिर किस में डालनी है? जरी ये मुंह पर लगाने वाली क्रीम है। हाँ तो तुम जाओ किचन से बाहर, मैं खुद कर लेता हूँ। वो फ्रिज खोलकर अंदर से मिल्क पैक क्रीम निकाल कर लाया जो इसे दुरुस्त चाट में डालनी थी। अच्छा ये वाली क्रीम थी, मुझे पता ही नहीं चला। वो ढिठाई से मुस्कुराती बोली, वो बस नफ़ी में सर हिला सकता था। बीजान रोटियां बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनाया को ज़्यादा बिरयानी ही पसंद है। जरी ने 2-3 सेकंड इसके मुंह की तरफ देखा, मतलब कि इनाया की सारी पसंद नापसंद का उसे पता था। यही नहीं याद था बीवी को रोटी सालन ज़्यादा पसंद है। बीजान नमक चेक करी ज़रा। मैं करूँ? तुम्हें इतना पता होता तो क्या ही बात थी बेगम। वो बीजान की तरफ चम्मच करते बोला, जिस पर वो बेचारी शर्मिंदा होकर रह गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं जाती हूँ बाहर, वैसे भी मैं कौन सा किसी काम की। वो किचन से बाहर जाने लगी जब वो इसके रास्ते में आया। ये किसने कह दिया कि आप किसी काम की नहीं? कब से आप यही सुना रहे हैं मुझे। अल्लाह कितना झूठ बोलने लगी हो तुम बेगम। आप बिल्कुल अच्छे शौहर नहीं है। जो काम तुम्हें करने चाहिए वो भी मैं करता हूँ। अभी भी मैं अच्छा शौहर नहीं हूँ। वो सारी कुकिंग की तरफ इशारा करते बोला, ठीक है मैं सीख लूँगी अब, लेकिन आपकी तरह मैं आपको बातें नहीं सुनाऊंगी कि मुझे सब आता है और तुम्हें कुछ नहीं आता। जरी यार तुम, मैं क्या? तुम जाओ प्यारा सा तैयार होकर आओ। इनाया क्या बोलेगी? मेरी बीवी के पास कपड़े ही नहीं है। हाँ तो मेरे पास नहीं है ना कपड़े। अजान बेसाख्ता अपने सर पर हाथ रखा। उसकी बीवी की अलमारी भरी पड़ी थी लेकिन उसके पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं थे। बेगम तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें अभी नए कपड़े दिलवाने ले चलूं? जैसे मैं बोलूँगी हाँ और आप ले चलेंगे। आप दोनों अपनी लड़ाई ख़त्म करें, बाहर गेस्ट आ गए हैं। बीजान के बोलने पर वो दोनों हड़बड़ाए। मैं कह रहा था जाकर कपड़े चेंज कर लो, आपने भी तो नहीं किए चेंज। मैं तो किचन में काम करना था, तुम्हें कौन सा काम था कोई? वो दबी आवाज़ में बोला, अब जाओ। मैं नहीं, आप जाएं, जाकर चेंज करें। मेरी हालत देख कर इन्हें यही लगेगा कि सारा काम मैंने किया है। क्या? हाँ ना, तो तुम इसलिए कपड़े नहीं चेंज कर रही थी? अजान तो अपनी अक्लमंद बीवी की अकल पर रश्क करने लगा। बीजान रुके, मैं किचन में जाती हूँ, आप दरवाज़ा खोले। जरी खबरदार, जो तुमने एक भी चीज़ खराब की तो नहीं करती। आप जाएं चेंज करें। अजान मरता क्या ना करता, कड़वा घुट भरता अपनी सारी कुकिंग को देखते ऊपर चेंज करने चला गया। बीजान जल्दी करे, ये टेबल भी सेट करना है अभी मुझे। उफ अल्लाह, इतनी गर्मी में ये किचन का काम। ये फ्रूट चाट फ्रिज में नहीं रखी अजलान। वो अब जानबूझकर हंडिया में
कभी चम्मच चला रही थी तो कभी फ्राई हुई चीज़ों को छेड़ रही थी। भाभी जान अस्सलाम वालेकुम। ईसा की आवाज़ पर उसे धचका लगा। इसे हाथ में चाट मसाले का डिब्बा पकड़ा हुआ था। जो कब सारा चाट गिरा इसे पता ही ना चला। क्या बात है, आप आज किचन में? वो मैं ये चाट, वो बिगेर दे के ही चमचा हिला रही थी। ईसा इससे दूर खड़ा था। गलती से वो सारा चाट मसाला चाट के अंदर मिक्स कर चुकी थी। खैरियत, अजलान बीमार है क्या? नहीं, वो बेचारी पीछे इनाया को देखकर कुछ बोल ही नहीं सकी। तो फिर आप क्यों कुकिंग कर रही है? ये तो सब अजलान करता है ना। सीरियसली ईसा? यह आवाज़ इनाया की थी। जरी बेचारी ठीक तरीके से ईसा को घूर भी नहीं सकी। उसकी सारे ड्रामेबाजी पर इसने पानी फेर दिया था। वह बमुश्किल मुस्कुराती इन तक आई। इनाया को मिलकर इसने इन्हें बैठने का इशारा किया। तब तक अजलान भी आ गया था। वेलकम वेलकम, वो खुश दिली से उनसे मिलता बोला। जैन नहीं आया? यार, उसकी फुप्पी आई हुई है। वो अपने कज़न को छोड़कर आने पर किसी भी तरह राज़ी नहीं था। तो फिर तुम क्यों आई हो? अगर उसे नहीं लाना था, मैंने उसे बुलाया था, तुम्हें थोड़ी बुलाया था। देख लो ईसा, घर आए मेहमान की क्या इज्जत करता है ये? तेरी वाली किधर है? इज्जत से बोल। भाभी क्यों नहीं आई? भाभी क्यों नहीं आई? अजला ने ईसा से रोशनी का पूछा, जो इसके साथ आई नहीं थी। इस बात का तो जरी को भी नहीं पता था कि रोशनी और ईसा भी आने वाले हैं। वो अभी अपनी फुप्पू के बेटों को छोड़कर आने में राजी नहीं थी। वो दोनों इसके जोक पर हंसे, सिवाय जरी के। वो किचन से अब इनके लिए जूस लेकर आई थी। वैसे कितनी गलत बात है अजी, तो सारा काम भाभी से लेता है तू। मैं? हाँ, किचन में वो काम कर रही थी और तुम किधर थे? ये सारी जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। मुझे यकीन नहीं आ रहा हमारा अजलान कुकिंग करता है, वो भी खुद। जी हाँ जी, वो भी रोज़। ईसा ने इन्फॉर्मेशन में मजीद इजाफा किया। जरी ख्वामखा शर्मिंदा हो रही थी। वाह भाई, ये होता है चेंज। आपको पता है जरताशा, पहले हम लोग इसकी मन्नतें करते थे, तब ये हमें कुछ पका कर खिलाता था। और क्या, अब बीवी आ गई तो इसके लिए रोज़ खाने बनाता है। हाँ, तो मेरी बीवी को बनाने नहीं आते तो मैं ही बनाऊंगा ना। क्या क्या वाकई आपको खाना बनाना नहीं आता? इनाया के कहने पर जरताशा को मजीद शर्मिंदगी हुई। तो क्या है, हर एक को तो खाना बनाना नहीं आता। अजलान जरताशा की तरफ देखता बोला। वो अपने दिल से उसकी साइड ही ले रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोली थी। इसका उतरा हुआ चेहरा वो बखूबी देख सकता था। आप लोग बातें करें, मैं चेंज करके आती हूँ। इनाया, ये फ्रूट चाट चेक करो ना, ये मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। शुक्र, मुझे लगा तुम नहीं बनाओगे ये। मेरे लिए क्या खास बनाया तुमने? तुम सब कुछ ही खा लेते हो। देखा भाभी जान कैसे इनाया की वजह से मुझे इग्नोर कर रहा है। भाभी जान से शिकायतें कम लगाओ तुम। आप रोशनी को भी ले आते। सर, लंबी कहानी है, तुम चाट खाओ। ईसा ने ठंडी आ भरा और बोला। अभी उसने चाट का एक चमचा मुंह में ही डाला था कि उसे खांसी शुरू हुई। मसाला सीधा जाकर गले में बैठा। इस तरह खांसते उसे देख सब परेशान हो गए। पानी दो जरी। जी, इसे पानी पिया तो इसकी खांसी रुकी। क्या हुआ अजलान, तुम ना? क्या हुआ? मासूम ना बनो अब। वो समझी कि अजलान ने उसके साथ फ्रूट चाट वाला मजाक किया है। वह हंसते हुए बोल रही थी, लेकिन अजलान को वाकई समझ नहीं आ रही थी। मुझे सच में नहीं पता तुम क्या कह रही हो। चेक करो फिर ये चाट, क्या ठीक नहीं बनी? तुम मासूम ना बनो, हिम्मत है तो चेक कर। अजलान ने चम्मच भर कर मुँह में डाली और डालते ही उसका अंदाज़ा हो गया इसमें क्या डाला गया है। उसने बड़ी मुश्किल से गुस्सा कंट्रोल किया। क्या हुआ? जरी भी अनजान थी, लेकिन अजलान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसे समझ ही नहीं आई कि वो ऐसे क्यों देख रहा है। चाट मसाला ज़्यादा हो गया। फ्रूट चाट में ये डाला क्यों तूने? ईसा उसका मजाक बनाता बोला। आई एम सॉरी इनाया, शायद बहुत अरसे बाद बनाई तो पता ही ना चला। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके यार, क्या हो गया है, होता रहता है। फिर भी खाने के बाद वो लोग काफ़ी देर तक बैठ के बातें करते रहे। जरी को अपनी मौजूदगी इधर बेवजह लगी, क्योंकि वो अपने ही कॉलेज स्कूल के किस्से सुनाए जा रहे थे। एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे। पता नहीं किस किस क्लास की बातें छेड़ रखी थी उन्होंने, इसलिए वो फ़ोन कॉल का बहाना बनाती वहाँ से उठ गई। बहन चलो, अब तुझे वापस छोड़कर मुझे भी घर जाना है। सुना है तू ससुराल गया हुआ है। तू क्यों जल रहा है? तेरा भी तो है, चला जा। जरताशा किधर गई? वो? अजान ख्वामखा फिर से शर्मिंदा हुआ, क्योंकि वो कब की वहाँ से उठकर चली गई थी। जरताशा बहुत ही कम बोलती है, हमारे पास भी इतना नहीं बैठी है ना। ये इस सदी का सबसे बड़ा जोक था। ईसा अपनी बात पर खुद ही हंसा। शायद आंटी की कॉल आई हुई है। अच्छा ना, अब अल्लाह हाफिज़, चल तू। यार तू सब्र तो कर, मैं जरताशा को अल्लाह हाफिज़। तू चल बहन, मेरी बीवी मुझे कच्चा खा जाएगी। एक तो तुम्हें लेकर भी आऊँ और छोड़ कर भी आऊँ। खुद तुम्हारा बंदा बाहर बैठकर हमें हुक्म झाड़ता रहता है। मेरे बंदे की बुराई करोगे तुम?
वो दोनों इससे मिलकर लड़ते लड़ते वहाँ से चले गए थे और इनके जाने के बाद वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ उनकी बेगम बिस्तर तान कर सोई पड़ी थी। गुस्सा तो इसको बहुत था, लेकिन वो लड़ाई नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वापस कमरे से बाहर चला गया। इसके जाने के बाद इसने कंबल उतारा। हद है, मैं नाराज़ हूँ या ये? वो दोबारा कंबल मुंह पर लाती लेट गई। इससे किस बात का गुस्सा था इसे नहीं पता था, लेकिन इसे इस बात का गुस्सा था कि वो अपनी दोस्त के सामने उसे इग्नोर कर रहा था। वो कब से कमरे में उसका इंतजार कर रहा था। सुबह उसे अज़लान की कॉल आ गई थी तो वो इनाया को लेने चला गया था। वो शहर से ज़रा फासले पर रहती थी, इसी वजह से वो क्लास नहीं ले सका था और घर आया था रोशनी को लेने, लेकिन वो अपने कज़न्स के साथ मूवी देखने चली गई थी। फिर इसने भी इसे डिस्टर्ब करना ज़रूरी नहीं समझा। अब वो 2 घंटे से घर आया था, लेकिन रोशनी का घर आने का कोई इरादा नहीं था। इसे तंग आकर इसे फ़ोन भी लाया था। मुसलसल बेल जा रही थी, लेकिन मोहतरमा ने फ़ोन उठाने की जहमत ही नहीं की। इसे फिर से फ़ोन मिलाया, लेकिन अब इसे बेल की आवाज़ नज़दीक से आती सुनाई दी। कुछ ही देर में वो कमरे में दाखिल हुई। ब्लैक टॉप और ब्लू पैंट के नीचे सफ़ेद स्नीकर, बालों को पोनी टेल में बांधा हुआ था। वो मामूल से हटकर तैयार हुई थी, बिल्कुल जैसे शादी के पहले रहती थी। नहीं तो शादी के बाद ईसा ने उसे बस खुली शर्ट्स जो वो इसकी ही पहन रखती थी, और अब वो कॉलेज भी वो इतना तैयार होकर भी नहीं गई थी। आंखों पर लगा चश्मा तो इसकी रोज़ की रूटीन का हिस्सा था, लेकिन अब वो भी गायब था। वो इसे मुकम्मल इग्नोर करती अब ड्रेसिंग के सामने एक बैठी। उसे शीशे में उसका अक्स साफ नज़र आ रहा था। पूछ सकता हूँ इतनी लेट क्यों आई हो? तुम मुझे बताकर जाते हो जहाँ जाना होता है। अरुष, हर बात पर लड़ाई करना ज़रूरी नहीं होता, वो आराम से समझाता बोला। अरुष मोहतरमा की तरफ से जवाब में सिर्फ खामोशी थी। फ़ोन भी नहीं उठा सकती थी तुम? ईसा की आवाज़ में अब गुस्सा था। पता है मैं कितना परेशान हो रहा था। तो मेरे लिए कब से परेशान होने लगे? वो ज्वेलरी दराज में रखते उठी और इसके रास्ते में खड़ा था वो। अरुष, मैं नोमान के साथ थी, और जब मैं नोमान के साथ हूँ तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। नो माइंड माई फुट। उसकी आवाज़ बिल्कुल नरम नहीं थी। ईसा? क्या ईसा? तंग आ गया हूँ मैं उस नोमान से। इसे क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरी पूरी की पूरी इकलौती बीवी को बिगाड़ कर रख दिया है उसने। और बिगाड़ना है क्या उसने? और तो और, तुम बचपन में उससे शादी खेलती थी। शादी मतलब दुनिया का और कोई खेल नहीं बचा था क्या जो तुम शादी खेलती थी? तुम्हें क्या है? मेरा बचपन में जो दिल करती। तुम मेरी बीवी हो तो बचपन में किसी और की दुल्हन क्यों बनी? क्या? रोशनी के पास अल्फाज ही नहीं बचे थे। क्या नहीं? हाँ, ये जो तुम बचपन में शादियां करती रही हो, इसका गुनाह मिलेगा तुम्हें। वो तो मिल चुका है। मतलब क्या है तुम्हारा? अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अरुष, हम सुबह घर जा रहे हैं बस। अभी कल तो तुम कह रहे थे कि मेरे लिए सारी ज़िंदगी इधर बैठे रहोगे। तो मैं ये भी कहता हूँ कि मेरे 12 बच्चे होंगे। इसको तो मैं कभी नहीं सीरियस लिया तुमने। नूडल्स नहीं, ईसा शौहर हूँ तुम्हारा, और अगर कल तुम मुझे इस नौमान के आस पास भी नजर आई तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। हाँ, कज़न की तो बड़ी फिक्र है, उसकी बात आई तो मेरा मुंह नोच लूंगी। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती, पीछे हटो। तुम कल घर जा रही हो एंड दैट्स इट्स फाइनल। मैं तुम पर गुस्सा हूँ, मैं नाराज़ हूँ, इधर आई हूँ, समझे तुम? और जो मैं गुस्सा था तुम पर, उसका क्या मतलब? हद नहीं हो गई? मैं नाराज़ था, तुम्हें मुझे मनाना चाहिए था, और तुम खुद नाराज़ होकर मायके आ गई। ये अच्छी बात है। तुम मनाने की बजाय मायके आ जाओ, और मैं नाराज़ होने के बावजूद तुम्हारे पीछे आऊँ तुम्हें मनाने के लिए। मैंने तुम्हें नहीं कहा था मुझे मनाने आओ। वो आंखें निकालती बोली, अगर मनाना नहीं आता है तो भी तुम्हें ही मसला होना था। कौन कहता है शौहर होना आसान काम है? वो बड़बड़ाया। क्या फ़ायदा ऐसे मनाने का? हरकतें तो तुम्हारी अब भी वैसी की वैसी हैं। मैं क्या नशा करता हूँ? तुम अभी उस आइजल के आसपास होते हो, और तो और तुम आज इसको अपने ऑफिस भी ले गए थे रोशनी, और फिर ना सारा दिन वो नजर आई ना तुम। चुप कर जाओ रोशनी। क्यों चुप करूँ? जैसे तुम्हें नोमान से मसला है, मुझे भी मसले इस आइजल से हैं। आज तुम इसे ऑफिस में लेकर गए हो, कल उसे रूम में भी। अरुष, गुस्से से उसका हाथ बुलंद हुआ। रोशनी ने डर कर आंखें बंद की। वह बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल करता पीछे हुआ। खुद ब खुद ही उसकी आंखें, सुर्ख आंखों में नमी उतरने लगी। फिर वो इधर 2 मिनट भी नहीं रुका था, बस अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबियां उठाता वहाँ से खामोशी से निकल गया। रोशनी की नज़र अभी तक दरवाजे पर थी जहाँ से वो बाहर निकला था। इसकी आंखों में भी आहिस्ता आहिस्ता नमी जमा होने लगी। गुस्से में वो जो बकवास करती थी उसे नहीं पता चलता था। ईसा ने उसे पहले भी मना किया था कि ऐसी बात फिर नहीं करना, लेकिन वो आज फिर से इस पर शक करके उसी की नज़रों में ही गिरा गई थी। उन भी नोमान से जलता था, लेकिन इसने ऐसा तो कभी नहीं सोचा था जैसा वो इसके बारे में सोच रही थी। सुबह जरताशा तैयार होकर नाश्ते की मेज़ पर आई तो वो अपना नाश्ता कर चुका था।
नाश्ता नहीं करना? मैं कर चुका हूँ। क्यों? अब तो 9 बजे तक उठोगी नहीं तो मैं भूखा बैठा रहूँ? वो रूखे लहजे में बोलता उठा और कुछ बोली बगैर नाश्ते की प्लेट को पीछे करती उठी और अपना बैग उठाया। तुम कर लो नाश्ता, मैं बाहर इंतज़ार कर लेता हूँ। नहीं, आप पहले ही बहुत इंतज़ार कर चुके हैं। वो खामोशी से बैग उठाकर बाहर आ गई थी। पूरे रास्ते उनके दरमियान कोई बात नहीं हुई। जरताशा को ये समझ नहीं आ रही थी कि वो अब गुस्सा किस बात पर है। इसके ख्यालों में ही गाड़ी कॉलेज के दरवाजे के पास रुकी। इसे अपना चेहरा अजलान की तरफ मोड़ा, पर वो संजीदगी से सामने देखने में मसरूफ था। ऐसे तो कभी नहीं किया उसने। पहले वो खामोशी से गाड़ी से उतरी और भी उसी लम्हे गाड़ी वापस वो ले गया। हैदर। फोन पर उसकी रोती आवाज़ सुनकर वो बेचैन हुआ। क्या हुआ हूर? हैदर। हूर, क्या हुआ? वो आज सुबह जल्दी ऑफिस आ गया था किसी काम से, लेकिन मीटिंग में था जिसकी वजह से वो हूर का फ़ोन नहीं उठा रहा था। वैसे तो वो मीटिंग में भी होता तो इसका फ़ोन ज़रूर उठाता था, लेकिन आज वो फ़ोन ही अपने ऑफिस में भूल गया था। अभी इसने कॉल बैक की तो वो रो रही थी। तुम ठीक हो? क्या हुआ? फॉर गॉड सेक बताओ, क्यों रो रही हो? प्लीज़ आप मैं घर आ रहा हूँ। ओके? अम्मी किधर है? मेरी अम्मी से बात कराओ। हैदर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं आ रहा हूँ, तुम प्लीज़ रोना बंद करो। वो जल्दी से गाड़ी की चाबियां उठाता गाड़ी में बैठा। वो हुनूस फ़ोन कॉल पर रोई जा रही थी। ना वो फ़ोन काट रही थी, ना अम्मी से बात करवा रही थी। 10 मिनट का फासला वो 5 मिनट में तय करता घर पहुंचा। घर आते ही वो सीधा अपने कमरे में गया, जहाँ वो बेड पर बैठी रोने में मसरूफ़ थी। उसे ठीक देखकर उसकी जान में जान आई और वो एक गहरा सांस लेता उसकी जानी बढ़ा। हूर। इसकी आवाज़ सुनते ही वो जाकर उसके गले लगी। वॉट हैपन हूर? उसे रोता देख बस उसकी परेशानी में इजाफा हो रहा था। इसे घर आकर अम्मी को देखा, लेकिन शायद वो भी बाजार गई हुई थी। वो अकेली थी घर में, लेकिन इस तरह रो क्यों रही थी? जरी ठीक है? ईसा, रोशनी, क्या हुआ बताओ मुझे। जैक किधर है? फॉर गॉड सेक रोश हूर, स्टॉप क्राइंग एंड टेल मी व्हाट हैपन। इसके चेहरे को हाथों में भरता वो कुछ गुस्से और परेशानी के लहजे में बोला, लेकिन वो फिर से कुछ ना बोली। दोबारा अपना मुंह छुपाती रोने लगी। हूर, मैंने अब तुम्हें 2 लगानी है। वो इसे खुद से अलग करता गुस्से से बोला। क्या बचपना है ये बताओ, मुझे रो क्यों रही हो? बिल्कुल चुप, खबरदार जो एक भी आंसू गिरा तुम्हारा। वो उसके आंसू साफ करता गुस्से से बोला। जरी लोगों से लड़ाई हुई है? इसे नफ़ी में सर हिलाया। जैक को कुछ हुआ है? इसने फिर से नफ़ी में सर हिलाया। ईसा ने डांटा है? इसे नफ़ी में सर हिलाया। कहीं दर्द हो रहा है? इसे फिर से नफ़ी में सर हिलाया। तो हुआ क्या है? हुआ नहीं, होने वाला है। वो चेहरा अपने हाथों में छुपाती शर्माती बोली। अब क्या होने वाला है? वो तंग आता बोला। पहले वो रो रही थी, अब अचानक शर्माने ही लगी थी। क्या कोई नशा कर रखा था उसने? हैदर को शक होने लगा। हूर, क्या होने वाला है अब? कहीं तुमने हमसाइयों का कुत्ता भी तो? हैदर, वो गुस्से से बोली। क्या? इतने मासूम ना बनो तुम। मैं मासूम? तुमने आज कोई नशा कर रखा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कुछ भी बोलती हो। कभी कुछ अजीब क्या हुआ है? क्या होने वाला है? गधे, तुम बाप बनने वाले हो। किसका बाप? अपने बच्चे का। और किसका? क्या? वो अचानक चीखा। क्या कहा तुमने अभी? वही जो तुमने सुना। मैंने क्या सुना? इसे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, शायद उसने गलत सुना हो। बताओ ना, वो बेचैनी से बोला। हैदर। वो फिर से रोने के लिए तैयार हो गई। नहीं नहीं, रोना नहीं। वो इसे गले लगाता बोला। अब क्या करेंगे हम? अब भी कुछ करना है क्या? हैदर। वो एक थप्पड़ उसकी कमर पर पड़ा था। तुम पहले मुझे आराम से बैठने दो। हैदर गहरा सांस भरता बेड पर बैठा। पानी दो मुझे। हूर आंखें घुमाती उसे देखने लगी। जल्दी करो, पानी दो। माँ, मैं बनने वाली हूँ, तुम नहीं। ओहो, आओ तो तुम भी बैठो। हैदर ने उसे भी जल्दी से अपने साथ बिठाया और जग से पानी के 2 गिलास भरे। एक उसे दिया, एक खुद पिया। हुरिया। वो इसका हाथ पकड़े प्यार से बोला और करीब हुआ। तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? हूर ने गुस्से से उसका हाथ अपने हाथों से निकाला। गधे, मैं इतनी बड़ी बात झूठ बोलूंगी? हाँ, तुम झूठ क्यों बोलोगी? लेकिन तुम मोटी तो नहीं हुई? फिर तुम मतलब मैं? हैदर, तुम पागल हो क्या? पता नहीं, मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। एक गिलास और पानी दो। हूर ने उसे पानी का गिलास पकड़ाया। इससे ज़्यादा तो वो परेशान था। आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ, ये प्रैंक तो नहीं है ना? दफ़ा हो जाओ तुम गधे। हूर ने उसे धक्का दिया, लेकिन वो आराम से उसके करीब होता गया। फिर तुम रो क्यों रही थी? ये तो खुशी की बात है ना? मैं तो खुशी में रो रही थी ना? इसकी आंखें फिर से भरने लगी। नहीं नहीं, वो जल्दी से इसके आंसू साफ करते बोला। हम सबको कैसे बताएंगे हैदर? सबको बताने की क्या ज़रूरत है? जब बच्चा हुआ तो खुद पता चल जाएगा। हैदर इसे फिर से उसकी कमर में लगाई। यार, पहले तो मुझे यकीन आ लेने दो कि मेरा असल वाला बच्चा आने वाला है। मैं बाप बनने वाला हूँ, फिर बाकी का सब सोचेंगे। हद है माँ, मैं बनने वाली हूँ और यकीन तुम्हें नहीं आ रहा? तो मैं भी तो बाप बनने वाला हूँ ना यार।
वो इसकी अकल में इजाफा करते बोला, क्या तुमने जरी लोगों को बताया? नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। तुम अब भी मुझसे बहस करोगे? नहीं, मैं क्यों बहस करूँगा, मैं वैसे ही अच्छा बस पूछ रहा था। छोड़ो तुम, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास क्या करना है? एक दफ़ा प्रॉपर चेकअप और क्या। अच्छा, मैं घर ही डॉक्टर अमजद को बुला लेता हूँ। ऐसी हालत में सफ़र करने नहीं करते ना, मैंने ड्रामे में सुना था। डॉक्टर अमजद का नंबर? तो मेरा चेकअप डॉक्टर अमजद से कराओगे? और किससे करवाना है? वही तो हमारी फैमिली डॉक्टर है ना, हैदर। वो बस अपना सर पकड़ कर ही बैठ सकती थी। क्या नमूना था ये, मतलब इतना कोई गधा कैसे हो सकता है जितना हैदर था। क्या वह सर में दर्द हो रहा है? वो इसके साथ बेड पर बैठा परेशानी से बोला। वो बस उससे गुस्से से घूर रही थी। ज़्यादा बातें करने से भी सर दर्द होता है। आज के बाद तुम बात नहीं करना, मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। डॉक्टर को कॉल? खैरियत? नवेरा बेगम कमरे में दाखिल हुई। वह अभी बाजार से आई थी। क्या हुआ तुम दोनों का? अम्मी, आप जल्दी से डॉक्टर अमजद को नंबर दे। क्यों, क्या हुआ है? हूर, तुम ठीक हो ना? अम्मी उसका चेकअप करवाना है ना। चेकअप क्यों? मैं बाप बनने वाला हूँ ना, इसीलिए। तो तुम अपना चेकअप। एक मिनट, क्या कहा तुमने? हूर ने अब दोनों हाथ सर पर रख लिए थे। वही जो आपने सुना। मैंने क्या सुना? यही कि मैं बाप बनने वाला हूँ। कौन बाप बनने वाला है? जरताशा को देखकर हूर ने अब मुंह पर दो कशन ही रख लिए थे। कौन बाप बनने वाला है? वो हूर बाप बनने वाली है। हैदर जल्दी जल्दी में गलत बोल गया। क्या? जरताशा की चीखने की आवाज़ कमरे में आती रोशनी भी डर गई थी सुनकर। रोशनी को देखकर हूर ने कम्बल में मुंह तान लिया। मतलब क्या इसकी प्रेगनेंसी पर ये लकी ईरानी सर्कस लगना ज़रूरी था? क्या हुआ है सब? और चीखी क्यों तुम? वो हूर बाप और हैदर माँ बनने वाली है क्या? नहीं जरी, तुम गलत बोल रही हो। मैं बाप और हूर माँ, मतलब जैक का भाई बहन आने वाला है। रोशनी ने सबकी तरफ देखा। सब इसे ही क्यों देख रहे थे? क्या इसने कुछ गलत बोल दिया था? इतने में जैक भी भौंकते भौंकते अंदर आ गया। अब सबकी नजरें जैक पर थी। ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? जैक सोचने लगा। वालिद हुजूर, मेरी वालिदा किधर है? वह हैदर की तरफ देख रहा था जो उसे घूर रहा था और इशारे से उसे बाहर जाने का बोल रहा था। मेरी वालिदा कहाँ है भाई? अम्मी, आप क्या खड़ी सोच रही हैं? डॉक्टर अमजद को कॉल करें। डॉक्टर अमजद क्यों? रोशनी की तरफ से सवाल आया। तो क्या अब जानवरों के डॉक्टर को बुलाना है? जरी ने उसे घूरा। मेरा मतलब तो था कि वो तो। यार अम्मा जल्दी करे फ़ोन, मेरी बीवी। अम्मा। हैदर, दफ़ा हो जाओ कमरे से बाहर। दो कशन उसकी कमर पर पड़े थे। हूर, अम्मी से बाहर निकाले। लेकिन चलो तुम निकलो बाहर। क्या अभी बच्चा होगा? हैदर की बात पर सबसे ऊंचा कहका जरताशा का था। तुम भी निकलो बाहर। लेकिन मैंने क्या किया? एक कशन जरताशा को भी पड़ा था। सुना नहीं क्या कहा इसने? चलो तुम भी बाहर। रोशनी हंसती हुई बोली। तुम भी उसके साथ ही दफा हो जाओ। क्या? अब नवेरा ने इन तीनों को बाहर निकाल कर इनके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद किया था। हमने क्या किया है? वो तीनों एक साथ बोले थे। सो आपको नॉवल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।